हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे प्यारे जीव जंतु। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। दोस्तों, हमने अकाउंट्स में अभी तक काफी चैप्टर कर लिए हैं। जैसे कि सबसे पहला हम लोग ने किया एडमिशन कम रिटायरमेंट। आई होप तुमने एडमिशन कम रिटायरमेंट देख लिया होगा। उसके बाद अपने लोग ने किया इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम का लॉस ऑफ प्रॉफिट भी कर लिया, लॉस ऑफ स्टॉक भी कर लिया। और आज एक बेहतरीन एक बड़ा वाला चैप्टर करने जा रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसी के साथ हमारा पार्टनरशिप वाला पूरा पोर्शन खत्म हो जाएगा, बिकॉज एडमिशन कम रिटायरमेंट भी करवा दिए और डिसोल्यूशन भी करवा देंगे। तो पार्टनरशिप वाला पूरा पोर्शन आज हमारा खत्म हो जाने वाला है। तो डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म में आप पूछोगे सर कितना मार्क्स का आएगा। सर मिनिमम, मैं मिनिमम बता रहा हूं, इसका मिनिमम 15 मार्क्स का तो आएगा ही। 15 मार्क्स का छपा हुआ क्वेश्चन इसका रहेगा ही रहेगा ही रहेगा ही। और आपका अगर भाग्य अच्छा रहा तो इसमें से 25 मार्क्स का क्वेश्चंस भी आ सकता है, 15 + 10। ऐसा भी आपको देखने को मिल सकता है, कॉम्बिनेशन 15 मार्क्स प्लस 10 मार्क्स। लेकिन इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता, लेकिन 15 मार्क्स का तो छपा हुआ क्वेश्चन है ही है ही। तो दो चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एक तो इंश्योरेंस क्लेम और दूसरा पूरा पार्टनरशिप का पोर्शन। ये दो चैप्टर को आप नहीं छोड़ सकते, बिकॉज ये दो चैप्टर में से ही 50 मार्क्स का आ जाएगा। पूरा का पूरा पार्टनरशिप का पोर्शन और इंश्योरेंस क्लेम, ये दोनों चैप्टर अगर कर लोगे ठीक से, यही 50 मार्क्स का आएगा आपका। तो थियोरी अगर करोगे तो थियोरी में 15 मार्क्स, शॉर्टकट है ये। तो आइए सीखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। देखिए, प्रो बैच में बहुत डिटेल में सिखाया है, यहाँ उतना टाइम तो है नहीं। 2-3 घंटे में अपने को सिखाना है। ट्राई करेंगे कि कंसेप्ट ज्यादा देने का, और हर एक कंसेप्ट के ऊपर एक एक करके सम सम करवा देंगे, उतना हम कर सकते हैं नॉर्मली, ठीक है। बाकी प्रो बैच वाले अगर बच्चे हैं यहाँ पे, तो जो क्लास में सम्स करवाए हैं उसी में से मैं सम्स करवाऊंगा, कि ताकि आप लोगों को खटनी वटनी ना करना पड़े, लेकिन आप भी मेरे साथ बैठ के प्रैक्टिस करोगे। आप लोगों को तैयारी करवा चुके प्रो बैच ऑलरेडी। क्लास में जो सम्स करवाया हूं वो सब छपा हुआ सम सब है, छपा हुआ सब सब है। और कुछ करने का दरकार नहीं है, उसी सम्स में से मैं रिवाइज करवा दूंगा, ताकि आप लोगों को रिकैप आ जाए, याद आ जाए। आप लोग भी लिखिए प्रो बैच वालों। और फ्री बैच वाले अगर हो तो लाइक कमेंट सपोर्ट करते रहिए नॉर्मली। ऐसे ऐसे वन शॉट वीडियोस बहुत सारे और भी आएंगे दोस्तों। सेम 4 की नैया पार लगा देंगे, लेकिन सेम 5 से लापरवाही मत कीजिएगा। सेम 5 से लापरवाही मत कीजिएगा। चैंपियन इन लोगों को बना दिए हम। आप लोग भी चैंपियन अभी बनिए, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और नोट्स, नोट्स आप लोग को टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप कम्युनिटी में मिल जाएगा। कमेंट सेक्शन में चेक करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम चैनल दोनों में ज्वाइन हो जाओ भाई। व्हाट्सएप कम्युनिटी ज्वाइन नहीं होगे तो कोई अपडेट नहीं मिलेगा आप लोगों को, इसीलिए दोनों में ज्वाइन हो जाओ। थैंक यू। आओ, सबसे पहले बेसिक समझते हैं। बेसिक से हमको तो पढ़ाने का आदत है, आप तो जानते हो। पहले आपको बेसिक समझाता हूँ। आई, रिजोल्यूशन का बेसिक पहले समझाना पड़ेगा। ये रहा। आई, तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है। अब एक होता है भाई साहब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है कि ओल्ड एग्रीमेंट कैंसिल होता है और न्यू एग्रीमेंट चालू होता है, जैसे कि एडमिशन या रिटायरमेंट। किसी का मान लीजिए एडमिशन हुआ, किसी का मान लीजिए रिटायरमेंट हुआ, तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। उसमें कुछ नहीं, पुराना एग्रीमेंट कैंसिल होता है, उसके बदले में एक नया एग्रीमेंट चालू होता है, उसको अपने लोग क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब होता है कि भाई साहब फर्म ही बंद हो गई, हम कंगाल हो गए। जब सारा का सारा पार्टनर्स या कोई भी पार्टनर्स कंगाल हो जाता है, फर्म ही बंद हो गई, खस्ता हो गया, सिचुएशन पूरा का पूरा खस्ता है, उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कि फर्म बंद हो गई, वापस चालू नहीं होगी फर्म, फर्म पूरा बंद हो गई, परमानेंटली क्लोज्ड। फर्म बंद करने का समय आ गया है, रास्ता पूरा खस्ता है सिचुएशन। तो अपने लोगों को क्या पढ़ना है, अपने लोगों को डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप नहीं पढ़ना है, पढ़ लिए ऑलरेडी एडमिशन कम रिटायरमेंट। इसको हम लोग पढ़ लिए, एडमिशन कम रिटायरमेंट। अपने लोगों को पढ़ना है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। कि फर्म बंद होने के कगार पे है, फर्म को बंद करना पड़ेगा, बिकॉज सिचुएशन अच्छा नहीं है, बिजनेस खराब चल रहा है, बिजनेस में लॉस हो रही है, फर्म बंद करना पड़ेगा।
तो एक मतलब आप समझे कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या होता है कि फर्म ही बंद हो गई भाई साहब। तो एक बात बताइए कि अगर एक बिजनेस बंद होता है तो क्या करते हैं हम लोग? सबसे पहले बताइए तो क्या करते हैं? एक बिजनेस बंद होता है तो हम लोगों को भैया असेट को बेचना पड़ेगा, जितना भी असेट है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। सबसे पहला स्टेप, फर्म अगर बंद होने वाली है तो उसका पार्टनर लोग क्या करेगा? जितना भी असेट रहेगा उसको बिक्री कर देगा। बिजनेस में जितना भी असेट है, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, मोटर व्हीकल, जो भी असेट्स है सबको बेचेगा वो। और जितना भी लाइबिलिटी है वो उसको पे ऑफ करेगा। तो सबसे पहला वाला स्टेप, असेट टू बी सोल्ड एंड लाइबिलिटीज टू बी पे ऑफ। उसके बाद जितना भी रिजर्व रहेगा, जैसे कि जनरल रिजर्व हो गया, नॉर्मली जनरल रिजर्व हो गया, या कोई अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, नॉर्मली उसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है, रिजर्व टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। और उसके बाद जो जो बचा कुचा पैसा है वो पार्टनर्स लेके अपना अपना घर चला जाएगा। अरे भाई, अगर बिजनेस बंद हो गई तो तीन ही चीज होगा ना। सबसे पहला चीज क्या होगा? असेट को बेच देंगे, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देंगे। जितना भी बिजनेस का असेट है सबको बिक्री कर दो, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो। जितना भी जनरल रिजर्व वगैरह है सबको आपस में बांट लो, सारा का सारा पार्टनर्स क्या करेगा? आपस में बांट लेगा। और लास्ट में सब पार्टनर अपना अपना बैंक अकाउंट में पैसा लेगा और अपना अपना घर जाएगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में अपने लोग कितना अकाउंट बनाते हैं? तीन अकाउंट बनाते हैं। कितना अकाउंट? याद रखिएगा, तीन अकाउंट बनाते हैं बाबू। कौन कौन सा सर? एक बनाते हैं अपने लोग रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनाते हैं बैंक अकाउंट। सर बैलेंस शीट नहीं बनेगा, बैलेंस शीट नहीं बनेगा। अरे जब फर्म ही बंद हो गई, जब बिजनेस ही बंद हो गई, तब क्या बैलेंस शीट बनेगा? नहीं बनेगा बैलेंस शीट। ना ना ना। तो जब फर्म ही नहीं रही तो बैलेंस शीट नहीं बनेगा। याद रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में ईच एंड एवरी सम में सिर्फ आपको तीन अकाउंट बनाने पड़ेंगे। क्या क्या सर? एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट। ये तीन अकाउंट बनाओगे, खत्म, कहानी खत्म। सीक्वेंस याद रखिएगा कि जब हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, आप अपने से सोचेगा, जब हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा सबसे पहले क्या करेंगे? असेट्स बेचेंगे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। तो असेट्स को बेचने के लिए, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने के लिए आप बनाते हो रियलाइजेशन अकाउंट। फिर जितना भी रिजर्व रहेगा, जनरल रिजर्व रहेगा, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व रहेगा, उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको आपस में बांट लेंगे ओल्ड पीएसआर में। जितना भी रिजर्व रहेगा उसको आपस में बांट लेंगे। उसके लिए अपने लोग क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिजर्व कहां पे बांटते हैं? जनरल रिजर्व, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जो भी और जो भी बचा कुचा पैसा रहेगा वो आपस में बांट के अपना अपना बैंक अकाउंट में भेज के सब अपना अपना घर चला जाएगा। लास्ट में क्या होता है? कैपिटल टू बी सेटल्ड। इसके लिए क्या बनाते हैं? बैंक अकाउंट। तो तीन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तीन अकाउंट बनाने पड़ेंगे, वापस तीन अकाउंट बनाने पड़ेंगे। क्या क्या सर? एक रियलाइजेशन अकाउंट, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बैंक अकाउंट। तो कहानी खत्म। बैलेंस शीट नहीं बनेगा, क्योंकि जब फर्म ही नहीं रही तो बैलेंस शीट क्या बनेगा? तो सबसे पहला वाला स्टेप का बात करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में क्या क्या आता है बताइए सर? असेट को बेचा जाता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। असेट को बेचा जाता है, लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। तो रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है सर? एक बार प्लीज बता दीजिए ना। देखिए, सबसे सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूं, सिंपल ट्रिक्स बता रहा हूं। सबसे पहले क्या करना कि बैलेंस शीट में चेक करना, क्वेश्चन के बैलेंस शीट में चेक करना। आइए क्वेश्चन क्वेश्चन आपको दिखाता हूं पहले। कहाँ है? आइए हम डिसोल्यूशन का क्वेश्चन क्वेश्चन पहले दिखाते हैं। क्वेश्चन देख के आप समझ पाओगे। 61। आइए जरा समझिए। सबसे पहले आप एक बैलेंस शीट चेक करना। बैलेंस शीट में जितना जो भी एसेट है, जैसे फर्नीचर, ट्रेडमार्क, डेटर्स, जो भी एसेट्स है आपका, वो आप लिखोगे नॉर्मली रियलाइजेशन अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। तो सबसे पहला स्टेप, ये स्टेप नंबर वन है, जितना भी एसेट्स है आप क्या करोगे? डेबिट में लिखोगे। कहाँ? रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में। जैसे टू लैंड एंड बिल्डिंग, टू प्लांट एंड मशीनरी, टू फर्नीचर एंड फिक्सचर, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, जो भी एसेट्स है आप कहां लिखोगे? रियलाइजेशन के डेबिट में। ठीक है।
और डेटर का याद रखना, डेटर का हमेशा ग्रॉस वैल्यू लेना, डेटर का हमेशा नेट वैल्यू मत लेना। सर ग्रॉस वैल्यू किसको बोलते हैं? ग्रॉस वैल्यू, ग्रॉस वैल्यू इसको बोलते हैं। देखो यहाँ, यहाँ जो डेटर है इसका सिर्फ ग्रॉस वैल्यू लेना, मतलब 4,80,000 वाला लेना। पीबीटी जो है वो क्रेट में बैठेगा, पीबीटी को क्रेट में बिठा देना, ये पीबीटी को क्रेट में बिठा देना। डेटर का ग्रॉस वैल्यू लेना, ये नेट वैल्यू मत लेना, 4,80,000 लेना। ठीक है, सबसे पहला स्टेप, जो भी असेट्स है, जितना भी असेट्स है, सबको आप डेबिट में बिठा दो। टू लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स वगैरह वगैरह। दूसरा स्टेप, और अगर तुम डेटर डेबिट में लिखते हो तो पीवीडी तुमको क्रेडिट में लिखना पड़ेगा। डेटर का हमेशा ग्रॉस वैल्यू आएगा, हाँ डेटर का हमेशा ग्रॉस वैल्यू आएगा, लेकिन इस असेट में याद रखिएगा कैश नहीं आएगा या बैंक नहीं आएगा, एक्सेप्ट कैश एंड बैंक, क्योंकि कैश एंड बैंक के लिए तो अपने लोग कैश और बैंक अकाउंट बना रहे हैं, उसमें उसका, ठीक है। इसमें कैश नहीं आएगा, इसमें क्या नहीं आएगा सर? इसमें याद रखिएगा कैश नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि कैश अकाउंट तो बना रहे हैं ना कैश का बैलेंस के लिए, वहां पे उसको पेस्ट करेंगे। ओके सर। स्टेप नंबर वन क्या बोले? असेट को डेबिट साइड में ट्रांसफर करो। स्टेप नंबर टू, जितना भी लाइबिलिटी है, जितना को भी लाइबिलिटी है, सब क्रेडिट साइड में लिखो। रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लाइबिलिटीज बैठेगा, जैसे बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स, बाय बिल्स पेबल, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बाय बैंक लोन, बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो भी लाइबिलिटीज है सब क्रेडिट में बैठो, बिठाओ। फिर देखो, देखो इतना इतना सारा लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज को हम लोग क्या किए? रियलाइजेशन के क्रेडिट में बिठा दिए। सिंपल स्टेप्स है, असेट को डेबिट में बिठाओ, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में बिठाओ। फिर असेट जो बेचोगे, असेट को तो बेचना पड़ेगा ना भाई। रियलाइजेशन में क्या करते हैं बताओ? रियलाइजेशन में भैया असेट को बेचते हैं, तो ये असेट को जो बेचोगे तो इसको क्रेडिट साइड में लिखना। देखो यहां लिखा हुआ है बाय बैंक अकाउंट, बेच के क्या मिला? पैसा मिला। बेच के क्या मिला? पैसा मिला। बाय बैंक अकाउंट लिखना। असेट रियलाइज्ड, असेट को जो बेचोगे उसको क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, जितना जितना बेचोगे। और लाइबिलिटीज को जो पे ऑफ करोगे उसको डेबिट में लिखना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप, असेट को डेबिट में लिखो। सेकंड स्टेप, लाइबिलिटीज को क्रेडिट में लिखो। फिर थर्ड, असेट को जो बेचोगे, असेट को जो बेचोगे उसको क्रेडिट में लिख दो। और लाइबिलिटीज को जो पे ऑफ करोगे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ भी करना पड़ेगा ना, उधार चुकाना पड़ेगा ना, उधार चुकाना पड़ेगा ना, उधार जो चुकाओगे इसको आप डेबिट में लिखो। ठीक है। और साथ ही साथ याद रखना कि कोई एक्सपेंस जो है पार्टनर खुद पे करता है फर्म के बिहाफ में। कोई खर्चा फर्म को पे करना चाहिए था लेकिन पार्टनर कर देता है कि हम अभी कर दे रहे हैं खर्चा, आप बाद में कर दीजिएगा। तो वो पार्टनर्स कैपिटल के साथ, वो पार्टनर्स कैपिटल के साथ सेटल होता है। ठीक है, यहां देखिए डेबिट में लिखे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सपेंस पेड। कोई भी खर्चा अगर पार्टनर्स किया है अपने फर्म के बिहाफ में तो वो पार्टनर्स कैपिटल के साथ सेटलमेंट होता है। टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्सपेंस पेड। और कोई भी असेट, अच्छा मैं क्या बोल रहा था, सॉरी दोस्तों लाइट चली गई थी, क्या पता आज फ्लक्चुएट हो रहा लाइट। ओके, अगर कोई पार्टनर असेट लेके चला जाता है फर्म में तो यहां पे अपने लोग उसका उसका भी सेटलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करते हैं, उसका भी सेटलमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करते हैं। कि जितना भी अपने को पार्टनर को देना रहेगा अब थोड़ा सा कम देंगे बिकॉज वो असेट लेके चला गया, बिकॉज वो असेट लेके चला गया। तो अगर कोई पार्टनर फर्म का असेट लेके चला जाता है खुद के घर में तो उसका सेटलमेंट कहाँ करते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के थ्रू करते हैं। तो देखिए बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट असेट टेकन ओवर लिखा हुआ है, इस तरीके से सेटलमेंट करते हैं। ठीक है। और अपने लोग प्रॉफिट अगर हुआ तो अपने लोग डेबिट में लिखते हैं, लॉस अगर हुआ तो क्रेडिट में लिखते हैं। एंड दैट्स इट, यही है पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट, यही है पूरा का पूरा रियलाइजेशन अकाउंट। आइए, आइए एक बार वापस रिवाइज करा दूं। देखिए रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहला स्टेप, जितना गो भी असेट रहेगा एक्सेप्ट कैश, जितना भी असेट रहेगा उसको आप क्या करोगे? डेबिट करोगे। असेट्स टू बी डेबिटेड एक्सेप्ट कैश,
जितना भी असेट रहेगा उसको आप डेबिट करोगे। सेकंड स्टेप, लाइबिलिटीज टू बी क्रेडिटेड, जितना भी लाइबिलिटीज रहेगा उसको क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। फिर असेट को जो बेचोगे उसको आप क्रेडिट में लिखोगे, रियलाइजेशन ऑफ असेट शुड बी क्रेडिटेड, ठीक है। लाइबिलिटीज जो पे करोगे उसको आप डेबिट में लिखोगे, ठीक है, रियलाइजेशन ऑफ लाइबिलिटीज टू बी डेबिटेड। अगर कोई पार्टनर असेट लेके चला गया उसको आप क्रेडिट में लिखोगे, असेट टेकन ओवर बाय द पार्टनर टू बी क्रेडिटेड। अगर कोई पार्टनर असेट लेके चला गया उसको आप कहां लिखते हो, क्रेडिट में लिखते हो, है ना। फिर एक्सपेंस पेड बाय द पार्टनर टू बी डेबिटेड, जितना भी एक्सपेंस है जिसने पार्टनर पे किया है, पार्टनर अगर कोई खर्चा किया है फर्म के बिहाफ में उसको आप डेबिट में लिखते हो। प्रॉफिट अगर हुआ रियलाइजेशन पे उसको आप डेबिट में लिखते हो, लॉस हुआ रियलाइजेशन पे उसको आप क्रेडिट में लिखते हो, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, कोई भी फिक्टिशियस एसेट अगर आपको दिखता है बैलेंस शीट में, जैसे कि मान लीजिए पीएल सस्पेंस हो गया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस हो गया, उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में। लिखा हुआ है देखिए, एनी फिक्टिशियस एसेट गिवन इन बैलेंस शीट विल नॉट बी सोन इन द रियलाइजेशन अकाउंट। कोई भी फिक्टिशियस एसेट आप अगर आपको दिखना, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अगर दिख गया बैलेंस शीट में, या पीएल सस्पेंस दिख गया क्वेश्चन में, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, उसको आप बांट देना कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, उसको आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देना, सीधा से बात है, ठीक है। आइए अब बात करते हैं अपने लोग मेथड्स के ऊपर कि कितना मेथड्स करना पड़ेगा अपने लोगों को। चार मेथड्स है बेटा, चार मेथड्स। अपने को डिसोल्यूशन का चार मेथड्स करना है। सबसे पहला, ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, मतलब जब सारा का सारा पार्टनर सॉल्वेंट हो, सारा का सारा पार्टनर के पास इनफ पैसा हो। ये आपके एग्जाम के लिए लेस इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक सम करवा देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है सर। ज, फिर मेथड फिर मेथड मेथड नंबर टू, व्हेन वन पार्टनर इज इनसॉल्वेंट, जब एक पार्टनर कंगाल हो जाए, जब एक पार्टनर कंगाल हो जाए, तो इसमें से भी आप लोगों को एक दो सम्स करवा देंगे, दो सम्स करवा देंगे इसमें से आप लोगों को, ठीक है। मेथड नंबर थ्री, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, जब सारा का सारा पार्टनर कंगाल हो जाए, इसमें से भी आप लोगों को दो सम्स करवा देंगे। और चौथा है पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन, पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन। अब पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो लेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, तो हम इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं इस बार, हम इस बार इस पे फोकस नहीं कर रहे हैं। तो ये तीन मेथड्स ही आप लोगों को करना है, अच्छे से हम करवा देते हैं, यही से आ जाएगा, आना होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं फिर। सबसे पहले आप सब ना मैट निकाल लीजिए, अकाउंट्स का मैट निकाल लीजिए, उसका लिंक आप लोगों को कमेंट बॉक्स में मिलेगा, कमेंट बॉक्स में अकाउंट्स का मैट का लिंक मिल जाएगा। मैट का सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। हम लोग सबसे फर्स्ट वाला वैरायटी कर रहे हैं, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इजी, समझ में आ जाएगा, एक ही सम में आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा कहानी। आइए आइए इसको करते हैं अच्छे से, चलिए आइए। क्वेश्चन नंबर 8, तो अपने को क्या बनाना है, बेसिकली अपने को तीन अकाउंट बनाना है, क्या सर, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। आइए देखिए सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8, सोल्यूशन टू क्वेश्चन नंबर 8, अपने को तीन अकाउंट बनाना रहता है, क्या सर, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट। आइए बनाते हैं। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट थोड़ा सा बड़ा बनाइएगा, इन द बुक्स ऑफ फर्म। सबसे पहला चीज बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट, और ये थोड़ा सा बड़ा बनेगा, मतलब एक पेज का, फुल पेज का बना लीजिए रियलाइजेशन अकाउंट, बहुत बड़ा है रियलाइजेशन अकाउंट, हाँ। फुल पेज का बना लीजिए, सिखा देंगे, सब कुछ सिखा देंगे, एक चीज सिखा देंगे आप लोग को, चिंता नहीं है, बना के रखिए फॉर्मेट। दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाफ पेज, और दो पार्टनर है, हाँ, दो पार्टनर है। जैसे जैसे सिखाते जा रहे हैं वैसे वैसे सीखते जाओ। और तीसरा आप लोगों को बनाना है बेटा बैंक अकाउंट,
तीसरा आप लोग को क्या बनाना पड़ता है, कैश या फिर बैंक अकाउंट, जो क्वेश्चन में दिया होगा, जो क्वेश्चन में दिया होगा वो आपको बनाना पड़ेगा। तो 3 अकाउंट अपने लोग बनाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट बनाया रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरा बनाएंगे अपने लोग बैंक अकाउंट। आई स्टार्ट करें। देखिए पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस, पर्टिकुलर्स, अमाउंट रुपीस। सबसे पहला स्टेप, रियलाइजेशन के असेट साइड में देखो, पहले आप बैलेंस शीट के असेट साइड में देखो, जितना भी असेट है सब रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करो। पहले असेट को रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफर करो। क्या क्या एसेट है बताओ, स्टॉक, डेटर्स, ये डेटर्स का सिर्फ ग्रॉस वाला अमाउंट लेंगे, फर्नीचर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, है ना, यही सब है। आइए लिखिए, तो कौन कौन सा असेट है भैया, देखिए टू स्टॉक, टू स्टॉक कितना 12,000, टू डेटर्स, डेटर्स कितना है, ग्रॉस अमाउंट लीजिएगा 40,000, और पीवीडी को उल्टा साइड में लिख दीजिएगा, पीवीडी को उल्टा साइड में 2,000 का पीवीडी, ठीक है सर। टू फर्नीचर, फर्नीचर कितना 8,000, टू प्लांट, प्लांट कितना है 56,000, टू इन्वेस्टमेंट, टू इन्वेस्टमेंट ये कितना है सर 20,000। और क्या क्या बाकी है चेक कीजिए पहले, और क्या क्या बाकी है सर, ये कैश एट बैंक बाकी है, कैश एट बैंक। तो कैश एट बैंक कहां जाएगा, कैश एट बैंक जाएगा आपका ये बैंक अकाउंट में। तो बैंक अकाउंट का ओपनिंग ओपनिंग बैलेंस में लिखिए टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी कितना है बताइए, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक है 23,000। याद रखिएगा सारा असेट लिख दीजिएगा, लेकिन कैश मत लिखिएगा, क्योंकि कैश जो है वो उसके ही डेबिट में जाता है, उसके ही ओपनिंग बैलेंस में जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए टू बैलेंस बीडी लिख दिए। अच्छा सर, ओके। और क्या दिया हुआ है देखिए, और कुछ बाकी है क्या, ना सर और कुछ तो बाकी नहीं है। लास्ट में है सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कभी भी अगर आपको बैलेंस शीट में दिखे ना, पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कभी भी ये अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में देखिए, पार्टनर्स कैपिटल में क्या कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। आ जाओ, आओ डिस्ट्रीब्यूट करो। कहां सर, भैया डेबिट, डेबिट साइड में। आप डेबिट साइड में उसको डिस्ट्रीब्यूट करो, लिखो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। नाम क्या क्या है बताओ, नाम है सचिन और विनोद, नाम है सचिन और विनोद। रेशियो कितना है, रेशियो कितना है इन लोगों का रेशियो कितना देखिए तो, रेशियो दिया हुआ है 3:2, 3:2 देखिए, तो 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो। प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी अमाउंट है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करो, कितना है 15,000। 15,000 अगर अमाउंट है 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 9,000 इसका और 6,000 इसका, ठीक है। आइए, तो असेट साइड हम लोग पूरा का पूरा सफाया कर दिए, इसको कट कर दीजिए, असेट साइड हो गया खत्म। लाइबिलिटी साइड में आइए, देखिए अब क्या करते हैं, रियलाइजेशन का सेकंड स्टेप, जो भी लाइबिलिटी है, जितना भी लाइबिलिटी है, सारा लाइबिलिटी जो है हम लोग कहां लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। सबसे पहला चीज सन्ड्री क्रेडिटर, आइए लिखिए, जो भी लाइबिलिटी है रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखो। बाय क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना है 76,000। फिर क्या है, बाय लोन फ्रॉम अंजलि, जो भी लाइबिलिटी है सब क्रेडिट साइड, 76,000। बाय लोन फ्रॉम अंजलि 20,000, 20,000, 20,000, 20,000। अब बेटा सुनिए, अब आपको यहां पे दिखाई दे रहा होगा लोन फ्रॉम विनोद, लेकिन विनोद तो पार्टनर है, विनोद तो खुद खुद का पार्टनर है। याद रखिएगा, खुद का पार्टनर से खुद का पार्टनर अगर लोन दिया है तो वो डायरेक्टली पे ऑफ होता है, लाइबिलिटीज में मत लीजिएगा उसको।
वो डायरेक्टली उसको बैंक अकाउंट में लीजिएगा। खुद का पार्टनर्स का अगर लोन है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पे ऑफ होता है, डायरेक्टली पे कर दीजिए उसको बैंक अकाउंट में। रियलाइजेशन के क्रेडिट में मत लीजिएगा, उसको क्रेडिट साइड में मत लीजिएगा, खुद का पार्टनर्स का लोन, ठीक है, इसको डायरेक्टली बैंक अकाउंट में पे ऑफ कर दो, जाओ। कभी भी लोन फ्रॉम विनोद हो, कभी भी खुद का पार्टनर्स का लोन हो, मत लीजिएगा रियलाइजेशन में, उसको डायरेक्टली पे ऑफ करो। और लिखो बाय विनोद कैपिटल अकाउंट, बाय लोन फ्रॉम विनोद, उसको डायरेक्टली पे ऑफ कर दो खुद का पार्टनर्स का लोन। कितना है? 30,000। 30,000, हाँ ठीक है, हो गया। चलो देखो, फिर क्या दिया हुआ है? रिजर्व फंड। रिजर्व फंड को कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। रिजर्व फंड में हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आ जाओ, आओ कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करो। सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिख दीजिए, बाय बैलेंस बीडी। कितना कितना बैलेंस है बताइए, कितना कितना बैलेंस है बोलिए तो। ये इसका 20,000, इसका 16,000, ये सचिन का 20,000, विनोद का 16,000। और रिजर्व को हम लोग क्या करते हैं? रिजर्व को बांटते हैं कैपिटल में। तो रिजर्व को बांटेंगे ओल्ड रेशियो में, मतलब 3:2 में, 3:2 में बांटेंगे। आइए, रिजर्व कितना है? रिजर्व है 10,000 का, तो 3:2 में अगर बांटोगे तो 6,000, 4,000, 6,000 और 4,000, ठीक है। ओके सर, डन। डन सर। और क्या दिया हुआ है? खत्म सर, इसका भी हम लोग खत्म कर दिए। तो पहले एसेट खत्म कीजिएगा, उसके बाद लाइबिलिटी खत्म कीजिएगा, उसके बाद कहानी स्टार्ट कीजिएगा। देखिए, उसके बाद कहानी स्टार्ट कीजिएगा। अब देखिए, अब क्या लिखा हुआ है, देखिए। सचिन टुक वेयर इन्वेस्टमेंट एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 16,000। सचिन ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 16,000 का। सचिन ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 16,000 का, ठीक है सर। तो आइए, अगर सचिन इन्वेस्टमेंट ले लिया तो वो उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट होगा। तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखिए, रियलाइजेशन के क्रेडिट में बाय सचिन कैपिटल अकाउंट। लिख दो यहां पे इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर, इन्वेस्टमेंट टेकन ओवर। कितना? 16,000 का इन्वेस्टमेंट ले लिया वो। मतलब ये जो इन्वेस्टमेंट था ना, ये 20,000 का इन्वेस्टमेंट वो ले लिया। कितने में? 16,000 में ले लिया, 16,000 में ले लिया वो। अच्छा, और क्या दिया हुआ है? एंड एग्रीड टू पे ऑफ द लोन, लोन फ्रॉम अंजलि। सचिन 16,000 का इन्वेस्टमेंट ले लिया और बदले में बोला कि मैं अपना जो वाइफ का जो लोन है, वाइफ का जो लोन है भाई, वो मैं पे कर दूंगा। बदले में मैं अपना वाइफ का लोन पे कर दूंगा। तो बदले में ये जो अंजलि का जो लोन है ना, वो पे कर देगा। तो पे ऑफ का एंट्री मारिए ऐसे करके, टू सचिन कैपिटल अकाउंट। सचिन क्या करेगा? सचिन इन्वेस्टमेंट लेगा, इन्वेस्टमेंट के बदले में अपना वाइफ का लोन पे कर देगा। सिंपल डील, कि मेरे को इन्वेस्टमेंट दे दो और मैं अपना वाइफ का जो लोन है वो पे कर दूंगा। अंजलि कौन है? सचिन की वाइफ। दिया हुआ है क्वेश्चन, देखो, टू सचिन कैपिटल अकाउंट, वाइफ लोन, वाइफ लोन टेकन ओवर। कितने का लोन था बताओ? 20। सर 20,000 का लोन था। तो सचिन ने 16,000 का इन्वेस्टमेंट लिया और 20,000 का लोन पे कर दिया। अदला बदली का खेला, अदला बदली का खेला है। देखो, अब ना इसका रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा। अब कभी भी एडजस्टमेंट का ना दो इफेक्ट होता है, एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट सिखाए आप लोगों को। रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा। यहाँ पे अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में अगर लिखे हैं बाई सचिन कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में क्या होगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। इसका रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा। अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखे हैं बाई सचिन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के डेबिट में क्या होगा? टू रियलाइजेशन अकाउंट। आइए लिखिए, आइए लिखिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर टेकन ओवर, सचिन ने इन्वेस्टमेंट को टेकन ओवर कर लिया 16,000 में, ठीक है। और यहां पे अगर तुम लिखे हो टू सचिन कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल के कहां जाएगा? क्रेडिट साइड में। रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा। एडजस्टमेंट का याद रखिएगा, दो एंट्री होता है रिवर्सल, इसको रिवर्स कीजिए।
यहां लिखे हैं टू सचिन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाके लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट, वाइफ्स लोन टेकन ओवर। कितना है बताइए? सचिन में लिख दीजिए 20,000, सचिन में लिख दीजिए 20,000, क्योंकि ये सचिन का मामला था ना। बिल्कुल सर, हो गया फर्स्ट का। सेकंड का देखिए, सेकंड का क्या बोला, द असेट रियलाइज्ड एज अंडर, मतलब असेट को हमने बेचा, स्टॉक को बेचा 10,000 में, डेटर को बेचा 37,000 में, फर्नीचर को बेचा 9,000 में, प्लांट को बेचा 50,000 में। असेट को बेचते हैं कहां लिखते हैं? रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं। तो असेट को जब बेचते हैं ना तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में ऐसे लिखते हैं, बाय बैंक अकाउंट असेट रियलाइज्ड, असेट को बेच दिए। अब कौन कौन सा चीज कितना कितना दाम में बेचे, देखो तो स्टॉक, स्टॉक को बेचे 10,000 में, ठीक है सर। डेटर, डेटर को बेचे 37,000 में, ठीक है सर। जा सर, ये कहां लिख दिए? यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, रियलाइजेशन के क्रेडिट में, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखना है। हाँ, असेट अगर बिक्री होता है तो रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखते हैं। लिखिए बाय बैंक अकाउंट असेट रियलाइज्ड। स्टॉक कितना है बेचे? स्टॉक बेचे 10,000 में। डेटर्स, फिर डेटर्स कितने हैं बेचे? 37,000 में। फर्नीचर, फर्नीचर कितने हैं बेचे? फर्नीचर कितने हैं बेचे? 9,000 में। प्लांट, आप लोग अपना पास क्वेश्चन रखिए, क्वेश्चन रखोगे तभी समझ में आएगा, वरना नहीं। 50,000 में। तो असेट जो बेचे ना वो लिखना पड़ता है आपको कहां पे? क्रेडिट साइड में। कितने कितने में असेट तुमने बेचा, बताओ कितना होगा टोटल, इसका टोटल बताओ। 1,06,000 आएगा, ठीक है। हो गया, इसका भी हो गया सर। इसके बाद देखो, इसके बाद क्या बोला, द एक्सपेंसेस वेयर, ये 2200 पेड बाय सचिन, सचिन ने फर्म के बिहाफ में कुछ खर्चा किया, सचिन ने फर्म के बिहाफ में कुछ एक्सपेंस किए, कहां लिखना पड़ेगा? रियलाइजेशन के डेबिट में। हम बोले थे अगर पार्टनर फर्म के बिहाफ में कुछ खर्चा करता है तो रियलाइजेशन के डेबिट में आता है वो। आइए लिखिए, और वो उसके कैपिटल से एडजस्ट होगा, टू सचिन कैपिटल अकाउंट। देखिए एक्सपेंस पेड कितने का? 2,200 का, 2,200 का एक्सपेंस पे किया, ठीक है। और यहां लिखे हैं तो इसका रिवर्सल एंट्री भी मारना पड़ेगा। रिवर्सल एंट्री कहां मारेंगे बताइए? हर एक एडजस्टमेंट का सर रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा। तो अगर यहां टू सचिन कैपिटल अकाउंट लिखे हैं तो क्रेडिट साइड में अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाय रियलाइजेशन अकाउंट एक्सपेंस पेड, कितना? 2,200, सचिन में लिख दीजिए। सर आप बोले हर एक चीज का रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा, एडजस्टमेंट वाला का, एडजस्टमेंट वाला का डबल इफेक्ट होगा। तो सर ये जो बैंक अकाउंट लिखे बाई, ये बैंक अकाउंट लिखे, इसका रिवर्सल एंट्री नहीं मारिएगा। आइए मारते हैं। अगर हम यहां लिखें, अगर हम रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखें बाई बैंक अकाउंट, तो बैंक के डेबिट में जाके क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। उल्टा रिवर्सल एंट्री मारिए, यहां अगर रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में लिखे बाई बैंक अकाउंट तो बैंक के डेबिट में क्या लिखेंगे? टू रियलाइजेशन अकाउंट। बैंक के डेबिट में लिखिए टू रियलाइजेशन अकाउंट असेट रियलाइज्ड। कितने का असेट रियलाइज्ड हुआ था? 1,06,000 लिख दिए, बस हो गया, ठीक है। और क्या दिया हुआ है बताइए? अच्छा, लाइबिलिटीज का बोला हो चाहे नहीं बोला हो, लाइबिलिटीज हमेशा पे ऑफ होगा, लाइबिलिटीज हमेशा पे ऑफ होगा। ईच एंड एवरी लाइबिलिटी जितना भी है सब सब पे ऑफ होगा। हाँ देखिए, कोड में क्या दिया, द सन्ड्री क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ लेस, ये 2.5% डिस्काउंट बोला कि क्रेडिटर को जब हम पे करने गए ना तो 2.5% डिस्काउंट दे दिया हमको। क्रेडिटर को जब हम पे करने गए ना, उधारी जब चुकाने गए, उधारी जब चुकाने गए ना तो 2.5% डिस्काउंट दे दिया, बोला रखो आ जाओ,
ठीक है। अब क्या करेंगे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। असेट को तो बेच दिए, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। चाहे बोला हो नहीं बोला हो, हर एक लाइबिलिटीज पे ऑफ होगा। आई सर ये पीबीडी तो पे ऑफ नहीं होगा, नहीं पीबीडी कोई लाइबिलिटी नहीं होता है, ये लाइबिलिटी नहीं होता। यहां से याद रखिएगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट इज नॉट ए लाइबिलिटी। ये पे ऑफ नहीं होगा, लेकिन बाकी सब पे ऑफ होगा। ये लिखिए। तो लाइबिलिटी जो पे ऑफ करेंगे हम, हमें खर्चा करना पड़ेगा टू बैंक अकाउंट डाल के, टू बैंक अकाउंट डाल के। क्रेडिटर, सबसे पहले लिखिए क्रेडिटर। क्रेडिटर, तो वो क्रेडिटर में क्या बोला हम लोगों को, क्रेडिटर कितना था, क्रेडिटर था 76,000 का। क्रेडिटर था भैया अपना 76,000 का, लेकिन जब गए ना वो हमको 2.5% का डिस्काउंट दे दिया। तो 76,000 का 2.5% कितना होता है बताइए, आप कैलकुलेट करो। 76,000 का 2.5% कितना होता है, 1900। तो जब गए ना उसके पास, वो हम 1900 का डिस्काउंट दे दिया, बोला 2.5% का डिस्काउंट है तुम्हारे लिए। 76,000 का 2.5%, बताइए कितना निकलेगा, 74,100। ठीक है, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दिए। हाँ सर। सर लोन फ्रॉम अंजलि ऑलरेडी पे ऑफ कर दिया है सचिन। सचिन ने अपना वाइफ का लोन ऑलरेडी पे ऑफ कर दिया, तो हो गया, लाइबिलिटी पे ऑफ हो गया। लाइबिलिटीज में इतना ही था। सर लोन फ्रॉम अंजलि, लोन फ्रॉम अंजलि का तो ऑलरेडी सचिन ने पे ऑफ कर दिया। अंजलि सचिन की वाइफ है, और उसका तो पे ऑफ ऑलरेडी हो चुका है, तो लाइबिलिटी का खेला खत्म यहीं पे। ठीक है, आइए। तो रियलाइजेशन के डेबिट में यहां लिखे हैं बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन के डेबिट में लिखे हैं टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट में क्या लिखना पड़ेगा, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। उल्टा रिएक्शन पढ़िए, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 74,100, 74,100। ठीक है, अब कुछ नहीं करना है। अब लॉस निकालिए, लॉस, लॉस होगा, निकालिए, निकालो लॉस की प्रॉफिट निकालो, अब कुछ नहीं करना है, निकालो। रियलाइजेशन का लॉस प्रॉफिट सब निकालो। आपका टोटल आएगा 2,32,300, 2,32,300। ठीक है, यहाँ पे लिखिए बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन, लॉस ऑन रियलाइजेशन क्या, और कौन कौन है, सचिन है, विनोद है। सचिन का शेयर कितना है, अरे भाई शेयर कितना है इन लोगों का, 3:2, 3:2 है ना, तो 3/5 इसका और 2/5 इसका। लॉस कितना निकलेगा, लॉस निकलेगा 12,300, 12,300 का लॉस निकलेगा। अगर आप करके देखो, 12,300 इंटू 3/5, 7,380, और 12,300 इंटू 2/5, 4,920। दैट्स इट। ये लॉस को कहां ट्रांसफर करें, ये लॉस को पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में ट्रांसफर करेंगे। आइए, टू लॉस ऑन रियलाइजेशन, बताइए। 7,380 सचिन का, और विनोद का कितना, 4,920, 4,920। ये लॉस को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में। ठीक है, कुछ नहीं करना है अब जस्ट आप बैलेंस कीजिए, बैलेंस कीजिए, खेला को खत्म कीजिए, यहाँ पे बैलेंस कीजिए। टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, अगर इस साइड का छोटा आया इस साइड का बड़ा आया, तो यहाँ पे टू बैंक अकाउंट लिखोगे डेबिट में। नहीं तो यहाँ पर अगर किसी का मान लो डेबिट साइड बड़ा आया और क्रेडिट साइड छोटा आया, तो यहाँ पे आप लिख देना बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, क्लियर है, वो डिपेंड करता है। बताओ, बोलो, सबका टोटल कीजिए। विनोद का पहले टोटल कीजिए, क्रेडिट साइड 16,000 प्लस 4,000 कितना, 20,000, 20,000 माइनस 6,000, माइनस 4,920, 9,080,
अच्छा, और सचिन का 20,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000, 20,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000 प्लस 2,200, 48,200। माइनस कीजिए, माइनस 9,000 माइनस 16,000 माइनस 7,380, 15,820 आएगा, 15,820। और देखिए, सुनिए, अगर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखे हैं टू बैंक अकाउंट, तो बैंक के क्रेडिट में क्या होगा? बैंक के क्रेडिट में रिवर्सल एंट्री बाय सचिन्स कैपिटल अकाउंट, बाय विनोद कैपिटल अकाउंट। लिख दीजिए एक दूसरे का कैपिटल। 15,820 सचिन कैपिटल अकाउंट का, 15,820 विनोद कैपिटल अकाउंट का, 9,080, 9,080। मैच कीजिए, मैच करेगा। अगर बैंक अकाउंट लास्ट में मैच नहीं किया मतलब गलत है आपका सम। बैंक अकाउंट अगर लास्ट में मैच नहीं किया तो गलत है आपका सम। और प्लीज भैया लाइक करो, कमेंट करो, सपोर्ट करो। देख रहे हो, सपोर्ट करो भाई, सपोर्ट सपोर्ट चाहिए। तो 23,000 प्लस 1,06,000, 1,29,000, 1,29,000। डन भाई। देखो, एक वैरायटी हम लोग कवर कर ली क्या सर? व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, सारा का सारा पार्टनर का सिचुएशन जब सही रहता है। ये सबसे पहला वाला वैरायटी था। ये क्या था? व्हेन ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट। ठीक है। अब दूसरा वाला वैरायटी क्या है? ठीक है? अगर प्रो बैच का बंदा बंदी लोग कोई देख रहा है, नॉर्मली आप लोगों को ये सब सारा सम्स करवाया है, जो क्लास का सम्स है सब छपा हुआ सम्स है भाई। आप लोग करो अच्छे से वो सब। लेकिन यहाँ कुछ भी करवाते हैं तो यहाँ भी आप लोग प्रैक्टिस करो, ठीक है? यहाँ भी आप लोग बाबू लोग प्रैक्टिस करो अच्छे से। क्लास में बहुत सारे सम्स करवाए हैं, जो सम्स करवाए वो छपा हुआ है। लेकिन यहाँ जो सम्स करवाते हैं यहाँ भी प्रैक्टिस करो अच्छे से आप लोग। ये नहीं कि सम्स करवाए हुए हैं कि प्रैक्टिस नहीं करेंगे, गलत बात। भूल को था। आपको रिकैप कराने के लिए हम दोबारा पढ़ा रहे हैं ना। आइए, दूसरा वाला दूसरा वाला कैटेगरी में अब जाएंगे हम लोग, जिसका नाम क्या है? व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, सॉरी, व्हेन वन पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। जब कोई एक पार्टनर कंगाल हो जाता है, जब कोई एक पार्टनर कंगाल हो जाता है, मान लीजिए ए, बी और सी है, ठीक है? अब बी का स्टेट से ये पता चला बी पूरा का पूरा कंगाल हो चुका है। बी के पास एकदम पैसा ऐसा नहीं है। बी बी पूरा का पूरा क्या हो चुका? कंगाल हो चुका है नॉर्मली। ए, बी और सी को एक एक लाख रुपए लाना था, 1 लाख रुपए लाना था, ठीक है? और बी क्या है? बी पूरा का पूरा कंगाल हो चुका है, पैसा ऐसा नहीं निकलेगा उसका पॉकेट से। अब घर बाड़ी गाड़ी सब कुछ बिक चुका है, भिखारी हो चुका है, रास्ते में बैठता है बी। उस केस में उसका जो डेफिशिएंसी है, उस केस में बी का जो डेफिशिएंसी है वो कौन शेयर करेगा? ए और सी। उस केस में बी का जो डेफिशिएंसी है वो शेयर कौन करेगा? ए और सी। मतलब ए अलग से 50,000 रुपए देगा और सी अलग से 50,000 रुपए देगा। मतलब यही चीज अपने को पढ़ना है नॉर्मली, कि जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तब उसका क्या ट्रीटमेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट। छप क्या आएगा भाई? छप क्या आएगा? इसको इग्नोर करोगे गला कट जाएगा तुम्हारा। छप क्या आएगा ये? व्हेन वन पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। व्हेन वन पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट मतलब तीन पार्टनर है और बी मान लीजिए कंगाल हो गया। सबको एक एक लाख रुपए लाना था, लेकिन बी अपना 1 लाख रुपए का शेयर नहीं ला पाया। तो उस केस में जो है ना, उसका जो डेफिशिएंसी है वो कौन बोन करेगा? ए और सी मिलके। ए और सी मिलके। ठीक है, आइए समझते समझते। आइए देखिए, व्हेन वन पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एक पार्टनर कंगाल हो जाता है तो उसका डेफिशिएंसी कौन शेयर करता है? रिमेनिंग पार्टनर्स। इसके दो मेथड्स है, इसके दो रूल्स है, इसके खुद के दो रूल्स है।
एक तो है गार्नर वर्सेस मुर्रे, वेरी इंपॉर्टेंट, और दूसरा है इंडियन पार्टनरशिप रूल। तो दोनों रूल के बारे में आप लोगों को समझाएंगे। पहले आप गार्नर वर्सेस मुर्रे को समझिए जरा ध्यान से। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। इसके दो रूल्स है, गार्नर वर्सेस मुर्रे और इंडियन पार्टनरशिप रूल्स। एक बार लाइक कर दीजिए और गार्नर वर्सेस मुर्रे मुर्रे समझिए, समझा देते हैं। तो गार्नर वर्सेस मुर्रे वाला रूल ये बोलता है कि जिस भी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस रहेगा वही इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का लॉस शेयर करेगा। अरे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जिसका भी क्रेडिट बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस, जिस भी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस रहेगा वही इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस शेयर करेगा, दैट्स इट। वही इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी शेयर करेगा, दैट्स इट। कि जिसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा वही इंसॉल्वेंट पार्टनर्स का लॉस शेयर करेगा। मतलब कि डेबिट डेबिट बैलेंस रहने से नहीं चलेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट बैलेंस रहने से नहीं चलेगा। जिस भी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस रहेगा वही इंसॉल्वेंट पार्टनर का लॉस शेयर करेगा, और कोई नहीं। किसी का मान लीजिए डेबिट बैलेंस है, वो नहीं कर सकता लॉस शेयर। इंसॉल्वेंट पार्टनर का डेफिशिएंसी को शेयर करने के लिए गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल बोलता है कि जिसका क्रेडिट बैलेंस है वही लॉस शेयर करेगा, ठीक है। ओके। फिर दूसरा फिर दूसरा यहां पे बोला है रूल्स फॉर कैपिटल रेशियो। अपने को कैपिटल रेशियो यहां पे निकालना पड़ेगा। कैपिटल रेशियो के हिसाब से डेफिशिएंसी अपने लोग बांटते हैं। कैपिटल रेशियो के हिसाब से अपने लोग डेफिशिएंसी यहां पे बांटते हैं, ठीक है। अगर बैलेंस शीट में आप देखोगे कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों ही दिया हो, अगर बैलेंस शीट में देखोगे कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों ही दिया हो तो फिक्स्ड मेथड अपने लोग फॉलो करेंगे। बैलेंस शीट में देखोगे अगर सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया हो तो उस टाइम में फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे। उस टाइम में हम लोग क्या करेंगे, फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे। बैलेंस शीट में देखा कि कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट दोनों ही दिया है तो उस टाइम में हम लोग फिक्स्ड मेथड फॉलो करेंगे। जस्ट अपने को कैपिटल का रेशियो निकालना है। बैलेंस शीट में अगर देखा सिर्फ कैपिटल अकाउंट दिया हुआ है तो फ्लक्चुएटिंग मेथड फॉलो करेंगे। जब सम्स कराएंगे सब समझ जाओगे आप लोग। आओ सम्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। मजा आ जाएगा जी सम करके एक ही बार में। क्वेश्चन नंबर 16 बाबू, आइए। बाबू, रे बाबू, आइए। क्लियर कर देता हूँ पेज को। बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट सम, क्वेश्चन नंबर 16। मैट का आप लोगों को पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में। प्लीज एक बार लाइक कमेंट कर दीजिए। फिर वन शॉट नहीं आएगा, सपोर्ट नहीं दिखा होगा, काहे का वन शॉट आएगा फिर, ठीक है। प्रो बैच में सिखा चुके, वही वही फाइनल कर देंगे। आप लोग लाइक कमेंट शेयर करो। आओ देखो, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों को समझा देगा। देखिए, PQRS वे पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2। द बैलेंस शीट एज ऑन 30th जून 1995। सारा का सारा बैलेंस शीट अपने को दिया हुआ है, ठीक है सर। सब सब अपने को बैलेंस शीट दिया हुआ है। देखिए इसको पढ़िए अच्छे से पढ़िए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। ऑन दैट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड। उस दिन फर्म डिसॉल्व हो गया। क्यू बीइंग अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट एंड पे ऑफ द लाइबिलिटीज। क्यू को अपॉइंट किया गया, क्यू को हम लोग अपॉइंट किए कि सुनो ना क्यू, एक काम करो। क्यू हमारा पार्टनर है, क्यू सुनो ना तू, एक काम करो कि सारा का सारा असेट्स बेच दो, सारा का सारा लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो। क्यू बोला हम फ्री में करेंगे क्या? अरे हम पार्टनर है, हम फ्री में करेंगे क्या ये सब सारा काम? तुम जो हमको ये बता रहे हो कि सारा का सारा असेट्स बेच दो, सारा का सारा लाइबिलिटीज पे ऑफ कर दो। तो वो बोला कि हाँ हम कर देंगे ये काम, लेकिन हमको 5% रेमुनरेशन चाहिए। क्यों बोला कि हम कर देंगे ये काम, हम असेट्स को बेच देंगे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देंगे, लेकिन हमको 5% क्या चाहिए, रेमुनरेशन चाहिए। देखो लिखा हुआ है, ऑन दैट डेट द फर्म वाज डिसॉल्व्ड, क्यू बीइंग अपॉइंटेड टू रियलाइज द असेट एंड पे ऑफ द लाइबिलिटीज। ही वाज एंटाइटल्ड टू रिसीव 5% एज रेमुनरेशन। कौन सा अमाउंट पे? ऑफ द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स। जितना पार्टनर्स लेके जाएगा, जितना अमाउंट लास्ट में पार्टनर्स लेके जाएगा अपना घर,
जितना अमाउंट पार्टनर्स लेके जाएगा उतना घर उसका 5% चाहिए। मतलब जिसका डेबिट बैलेंस रहेगा उसका 5% चाहिए। लास्ट में जो भी पार्टनर अपना घर जो पैसा लेके जाएगा उसका 5% रेम्युनरेशन चाहिए। अच्छे अच्छे समझिए। मतलब मींस जिसका डेबिट बैलेंस, जिस भी पार्टनर का डेबिट बैलेंस रहेगा उसका पॉकेट से ये निकाल लेगा 5%। एंड द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वेयर टू बी डिस्चार्ज बाय हिम। जो भी खर्चा रहेगा, जो भी खर्चा रहेगा वो क्यों उठाएगा, क्यों का जिम्मेदारी। फॉर्म एग्री हो गया, ठीक है, क्यों हम तुमको दे देंगे 5% रेम्युनरेशन, हम तुमको दे देंगे 5% रेम्युनरेशन, लेकिन जो भी खर्चा रहेगा डिसोल्यूशन का वो तुम उठाएगा, उसमें हमारा कुछ रोल नहीं है भाई, वो तू समझ अपना। तो एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन जो है वो हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट में इस बार नहीं लेंगे, क्योंकि क्यू का जिम्मेदारी है, क्यू समझेगा वो। ठीक है, वापस आपको समझाएंगे। और देखिए, द असेट रियलाइज्ड एज फॉलोज। असेट को इस दाम में बेचा गया, सारा का सारा असेट को, मतलब कि डेटर्स को 11,000 में बेचा गया, स्टॉक को 8,000 में बेचा गया, फर्नीचर को 1,000 में बेचा गया, ट्रेडमार्क को 4,000 में बेचा गया, सन्ड्री क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ इन फुल कंटिजेंट लाइबिलिटीज। ठीक है, और यहां पे देखिए एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन, देखिए एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन अमाउंटेड टू 500 वेयर पेड बाय द फर्म। आप ये बताइए कि ये खर्चा किसको पे करना था, एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशन किसको पे करना था बताइए। सर क्यू को, क्योंकि ये क्यू की जिम्मेदारी थी। यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है द एक्सपेंस ऑफ डिसोल्यूशन वेयर टू बी डिस्चार्ज बाय हिम। रियलाइजेशन का खर्चा पे किसको करना था, क्यू को करना था। कौन कर दिया, फर्म, फर्म कर दिया। क्यू के बिहाफ में फर्म अगर खर्चा कर दिया तो क्यू फर्म को लौटाएगा पैसा। ये एक्सपेंस किसको करना था, क्यू को करना था, क्योंकि क्यू की जिम्मेदारी बनती थी ये। फर्म ने ऑलरेडी बोल के रखा था कि 5% हम तुमको रेम्युनरेशन देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रियलाइजेशन का जो खर्चा होगा वो तुम ही उठाएगा। ये स्टेटमेंट पढ़ो अच्छे से, रियलाइजेशन का खर्चा होगा वो तुम ही उठाएगा। लेकिन लास्ट में देखा गया कि ये जो खर्चा है ये खर्चा फर्म ने पे कर दिया। किसको पे करना चाहिए था, क्यू को पे करना चाहिए था। किसने पे कर दिया, फर्म ने पे कर दिया। तो इसका मतलब क्यू पैसा देगा, किसको देगा, फर्म को देगा। क्यू 500 रुपया देगा फर्म को, वो बनेगा, बिकॉज क्यू का वो खर्चा था। अच्छा, as R was insolvent, only 3,700 could be recovered from his private state। मतलब यहां पे बोल रहे हैं R जो है वो इंसॉल्वेंट हो गया, और सिर्फ 3,700 उसके प्राइवेट स्टेट से मिल पाया। अब जरा समझिए और बनाइए, फॉर्मेट आप लोग बनाइए, सब समझा देंगे, आइए, कुछ नहीं करना पड़ेगा, फॉर्मेट आप लोग बनाइए समझा देंगे। रियलाइजेशन का फॉर्म बनाइए, फुल पेज। फर्स्ट रियलाइजेशन का फॉर्म बनाइए फुल पेज। ठीक है, हम्म, आई, ठीक है। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हाफ पेज। पार्टनर्स, ये कैपिटल अकाउंट में देख लीजिए कितना पार्टनर्स है, कितना कितना को पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स है, 4 पार्टनर्स, तो PQRS, छोटा छोटा कॉलम बनाइए। PQRS, आई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट,
फिर बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट, यहां लिखिए PQRS, PQRS, ये क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और ये क्या भैया, रियलाइजेशन अकाउंट। देखिए करते कैसे है सम्स, सम्स करना पहले सीखिए आप लोग। आप सम्स करना सीखते नहीं हो, सम्स करते कैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, आइए। सबसे पहले आप बैलेंस शीट चेक कीजिए, बैलेंस शीट की असेट साइड चेक कीजिए। सबसे पहले देखिए क्या लिखा हुआ है, देखिए कैश एट बैंक। कैश एट बैंक कहां बैठता है, कैश का ओपनिंग बैलेंस में। कैश का ओपनिंग बैलेंस में, चुपचाप कैश अकाउंट में जाइए। ये कैश अकाउंट है, ये बैंक अकाउंट है, ठीक है। अगर कैश दिया होगा तो कैश अकाउंट, अगर बैंक दिया होगा तो बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस बिठा दीजिए, टू बैलेंस बीडी, कितना, 2000 का, बिठा दीजिए, बस हो गया। और क्या दिया हुआ है देखिए तो, सन्ड्री डेटर्स दिया हुआ है सर 16,000 का, स्टॉक फर्नीचर ट्रेडमार्क, ये सब सारा असेट को, असेट को कहां लिखते हैं भाई, असेट को रियलाइजेशन के डेबिट साइड में। पहला स्टेप, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में असेट को, और डेटर का ग्रॉस वाला वैल्यू लीजिएगा। हाँ आइए लिखिए, लिखिए बेटा लिखिए, एक करके लिखिए। टू डेटर्स, टू स्टॉक, डेटर्स कितना 16,000, स्टॉक कितना, डेटर्स कितना 16,000, स्टॉक कितना, स्टॉक 10,000, फर्नीचर, फर्नीचर कितना 4,000, ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क कितना, ट्रेडमार्क कितना, ट्रेडमार्क 7,000। हो गया। अब यहां लिखिए बाय पीबीडी, प्रोविजन, प्रोविजन फॉर बैड डेट जो है उल्टा साइड में लिखते हैं, कितना है 500। प्रोविजन फॉर बैड डेट उल्टा साइड में लिखते हैं 500। ठीक है सर, ओके, हो गया इतना। फिर देखिए, फिर लिखा हुआ है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स को ना कैपिटल के डेबिट साइड में हम लोग बांट देते हैं, कैपिटल के डेबिट साइड में लिखते हैं। ये कहां लिखेंगे, कैपिटल के डेबिट साइड में। ड्राइंग्स जो है ना कैपिटल के डेबिट साइड, आइए लिखिए, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए टू ड्राइंग्स। टू ड्राइंग्स किसका किसका दिया है देखिए तो, आर का दिया हुआ है, एस का दिया हुआ है। आर का 16,000 दिया हुआ है, एस का कितना दिया हुआ है 6,000। ठीक है सर, तो असेट साइड हमारा कंप्लीट हो गया भाई, असेट साइड हमारा कंप्लीट हो गया, काट दो। लाइबिलिटी साइड आप चेक कीजिए, लाइबिलिटी साइड सबसे पहला चीज क्या दिया, सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है सर, सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो लाइबिलिटीज कहां लिखते हैं, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में, बाय क्रेडिटर्स। कितना है ये, 15,500। और क्या दिया हुआ है देखिए क्वेश्चन में, पीज लोन। भैया पी कौन है, पार्टनर, खुद का पार्टनर का लोन डायरेक्टली पे ऑफ होता है। खुद का पार्टनर का लोन बैंक के क्रेडिट साइड में लिखिएगा, खुद का पार्टनर का लोन डायरेक्टली पे ऑफ होता है, मत लिखिएगा लाइबिलिटी, मत लिखिएगा रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। ये खुद का पार्टनर का लोन है, डायरेक्टली पे ऑफ होता है, बैंक के क्रेडिट साइड में जाके लिख दीजिए, बैंक के क्रेडिट साइड में जाके लिख दीजिए बाय पीज लोन। कितना है बताइए, ये डायरेक्टली पे ऑफ होगा, कितना 10,000। और फिर पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल का क्या दिया हुआ है, बैलेंस दिया हुआ है, लिखिए बाय बैलेंस बीडी। किसका किसका बैलेंस दिया देखिए तो, पी का दिया हुआ है 20,000, क्यू का दिया हुआ है 15,000। डन सर, हो गया सर, डन। ओके मेरा बच्चा, तो सब कुछ हो गया। सबसे पहले असेट लाइबिलिटी को खत्म कीजिए, उसके बाद देखिए, उसके बाद और क्या क्या करना है देखिए। उसके बाद असेट हम लोग बेचे ना, असेट हम लोग बेचे, तो बेचने वाला एंट्री मारिए। देखिए ये सब लिखा हुआ है, बेचने, बेचने वाला एंट्री मारिए कहाँ, रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड में। असेट अगर बिकता है तो लिखते हैं रियलाइजेशन क्रेडिट साइड में, बाय बैंक अकाउंट, असेट रियलाइज्ड। अब क्या क्या बेचे सर, डेटर्स बेचे, स्टॉक बेचे, फर्नीचर बेचे, ट्रेडमार्क बेचे। कितने कितने बेचे सर, डेटर्स बेचे 11,000, स्टॉक बेचे 8,000, फर्नीचर बेचे 1,000, और ट्रेडमार्क बेचे 4,000। मिला के कितना होता है, मिला के होता है 24,000, 24,000।
ठीक है। और डेबिट में क्या करेंगे, डेबिट में लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। आइए देखिए, डेबिट में अपने लोग क्या करते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, लेकिन टू बैंक अकाउंट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। देखिए, क्रेडिटर्स, इसको आप पे ऑफ कीजिए, बोला रहे ना बोला रहे पे ऑफ तो करना है भाई। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने का था, 15,500, 15,500। क्वेश्चन में चेक कीजिए, क्वेश्चन में चेक कीजिए, और एक लाइबिलिटी है, खोजिए क्वेश्चन में, खोजिए, खोजो, क्वेश्चन में चेक करो, देखो लिखा, सन्ड्री क्रेडिटर्स वेयर पेड ऑफ इन फुल इंक्लूडिंग ए कंटीजेंट लाइबिलिटी ऑफ 2500। बोला एक कंटीजेंट लाइबिलिटी और है 2500 का, एक लाइबिलिटी और है 2500 का, उसको भी पे ऑफ कर दीजिए। एक और लाइबिलिटी है 2500 का, उसको भी पे ऑफ करो। देखो, कंटीजेंट लाइबिलिटी, कंटीजेंट लाइबिलिटी मतलब पहले लाइबिलिटी नहीं था, अब लाइबिलिटी हो गई है। एक और लाइबिलिटी है 2500 का, क्वेश्चन को पढ़ो, तो 18,000। मतलब यहां पे ये बोला गया 15,500 का लाइबिलिटी तो था ही, 2500 का और लाइबिलिटी अराइज हो गया है, 18,000, 18,000। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पे देखिए, रियलाइजेशन के क्रेडिट में लिखे बाय बैंक, तो बैंक का रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा, बैंक के डेबिट में लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहां लिखे हैं टू बैंक अकाउंट, तो बैंक के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लिख के आ जाइए। देखिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक के डेबिट साइड में टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट रियलाइज्ड, असेट रियलाइज्ड, ये कितना है, 24,000, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लाइबिलिटीज पे ऑफ, बोलिए, ये कितना था, 18,000, 18,000 को लिख दीजिए, 18,000, 18,000। ठीक है सर, डन, डन सर। आइए बेटा, अब और तो कुछ नहीं है ना रियलाइजेशन का, और कुछ नहीं है ना, बस क्लोज करो, बंद करो, क्लोज करो, बंद करो, बताओ। टोटल होगा 55,000, टोटल होगा 55,000, लॉस निकलेगा, लॉस बाय, लॉस ऑन रियलाइजेशन, कौन कौन है, पी क्यू आर एस। रेशियो कितना था, रेशियो था 3:3:2:2। देखिए रेशियो ऊपर में दिया 3:3:2:2, है ना, तो इसका मतलब 3/10, 3/10, बाई 10, 2/10, लॉस कितना निकलेगा बताइए, लॉस निकलेगा 15,000 का, 15,000 इंटू 3/10, 4,500, 15,000 इंटू 3/10, 4,500, ये 3,000, ये 3,000। और लॉस ऑन रियलाइजेशन को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में, आइए पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर करते हैं, कितना कितना, 4,500, 4,500, 4,500, 4,500। हिला यहां स्टार्ट होगा, हिला यहां स्टार्ट होगा। और एक था देखिए, और एक चीज था कि फर्म ने बोला था कि क्यों, जो भी रियलाइजेशन का एक्सपेंस होगा, जो भी रियलाइजेशन का खर्चा होगा, वो तुम समझ लेना, वो तुम समझ लेना भाई, वो मेरा नहीं है खर्चा। तो द एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वेयर डिस्चार्ज बाय क्यू, हिम लिखा हुआ है ना, हिम मतलब क्यू, लेकिन खर्चा कौन कर दिया, खर्चा फर्म कर दिया, इट मींस क्यू को लौटाना है। तो क्यू अगर फर्म को 500 रुपया लौटाएगा, ये लीजिए सर 500 रुपया आपका, तो एंट्री क्या बनेगा, एंट्री क्या बनेगा, क्यूज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, क्यूज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। तो डेबिट 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 में लिखो टू बैंक अकाउंट,
टू बैंक अकाउंट, क्यूज एक्सपेंस। रियलाइजेशन का जो खर्चा था वो फर्म का खर्चा नहीं था, वो क्यू का खर्चा था, तो क्यू फर्म को लौटाएगा, क्यू जो है फर्म को लौटाएगा। कितना है इसका खर्चा? 500। तो एंट्री क्या बनेगा? क्यूज कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, और यहां टू बैंक अकाउंट लिखिए, पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट लिखिए, तो बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा? बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट। देखिए, बाई क्यूज कैपिटल अकाउंट, कितना? 500। उससे पेरे छो कि ना? बोलो 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 बोलो। ठीक है, अच्छा सर। ठीक है, अब खेला यहां स्टार्ट होगा, सुनिए जरा ध्यान से, खेला यहां से स्टार्ट होगा। गार्नर वर्सेस मुर्रे क्या बोलता है? गार्नर वर्सेस मुर्रे बोलता है कि सबसे पहले जो है, ये लॉस ऑन रियलाइजेशन जो हुआ है, लॉस जो है वो सबसे पहले पे ऑफ करो। सबसे पहले लॉस जो है वो पे ऑफ करो, कुछ कुछ मत करो, लॉस जो है वो पे ऑफ करो। सुनो, हाँ, अच्छा सुनो, इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट कौन हो गया था? इंसॉल्वेंट इंसॉल्वेंट आर हो गया था ना, आर इंसॉल्वेंट हो गया था। आर के पॉकेट से लास्ट 3700 मिला। देखिए, आप सुनिए पहले, एल्स आर वॉज इंसॉल्वेंट ओनली 3700 कुड बी रिकवर्ड। आर इंसॉल्वेंट हो गया था, आर के पॉकेट से सिर्फ 3700 रुपया मिला, आर के पॉकेट से 3700 रुपया मिला, तो यहां पे लिखिए बाय बैंक अकाउंट। आर हो गया इंसॉल्वेंट, आर के पॉकेट से सिर्फ 3700 रुपये निकल पाया, सिर्फ 3700 रुपया निकल पाया, आर और कुछ नहीं दे पाएगा, आर और कुछ नहीं दे पाएगा। ठीक है, यहां पे अगर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखे बाय बैंक अकाउंट, तो बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा? टू आर कैपिटल अकाउंट, टू आर कैपिटल अकाउंट। उल्टा रिएक्शन, 3700, आर सिर्फ 3700 रुपया दिया, बोला कि मैं जा रहा हूं, मैं और कुछ नहीं दे पाया। ठीक है, अब सुनिए, अब खेला स्टार्ट होगा। देखिए, ये जो लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ है, सबसे पहले अदर पार्टनर्स क्या करेगा? इसको पे ऑफ करेगा। गार्नर वर्सेस मुर्रे बोलता है कि पहले ये जो लॉस हुआ है इसको पे ऑफ कर, इसको पे ऑफ कर तुरंत की तुरंत। इसको पे ऑफ कैसे होगा? अगर ये लॉस हुआ है डेबिट में, इसको पे ऑफ होगा क्रेडिट में, इसको पे कर। तो लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अदर पार्टनर्स क्या करेगा? ये जो लॉस है, ये लॉस को वो पे ऑफ करेगा, लॉस पेड ऑफ। तो पी का लॉस कितना था? 4500 का, 4500 वो पे कर दिया। ठीक है सर। क्यू का लॉस कितना था? 4500 का, 4500 पे कर दिया। ठीक है सर। आर का लॉस कितना था? आर का लॉस, सॉरी, यहाँ 3000 होगा। आर का लॉस 3000 था, एस का लॉस भी 3000 था। आर का लॉस कितना था? 3000, वो पे नहीं कर पाएगा, आर इंसॉल्वेंट हो गया, कंगाल हो गया वो। एस का लॉस कितना था? 3000, वो पे कर दिया। तो सारा पार्टनर्स अपना अपना लॉस पे कर दिया नॉर्मली, लेकिन आर का लॉस कौन पे करेगा बेटा? आर का लॉस वो लोग पे करेगा जिसका क्रेडिट बैलेंस है। जिस भी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है वही आर का डेफिशिएंसी शेयर करेगा। यही कहता है गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल। वही हम बताना चाह रहे थे आप लोगों को कि देखिए, एस का डेबिट बैलेंस है, मतलब एस डेफिशिएंसी शेयर नहीं करेगा। जिस भी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है, अकॉर्डिंग टू गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल, जिस भी पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस है वही डेफिशिएंसी शेयर करेगा आर का। आर का ये जो लॉस है उसका खर्चा कौन करेगा? जिसका क्रेडिट बैलेंस है। ठीक है, तो सर पता कैसे करें आर का कितना डेफिशिएंसी है? तो पहले आर का टोटल कीजिए, आर का आप टोटल कीजिए, पहले करिए टोटल आर का। आर का पहले टोटल कीजिए, 16,000 दस 3000 डेबिट, 19, 19,000, 19,000, यहाँ पर भी 19,000। ठीक है, अच्छा, आर का डेफिशिएंसी कौन शेयर करेगा? आर का डेफिशिएंसी शेयर करेगा पी और क्यू। तो लिखिए यहाँ पे बाय पी एंड क्यू कैपिटल अकाउंट। क्यों सर? आर का डेफिशिएंसी जिसका कैपिटल में क्रेडिट बैलेंस है वही शेयर करेगा, तो पी और क्यू का क्रेडिट बैलेंस है, तो पी और क्यू शेयर करेगा आर का डेफिशिएंसी।
तो कितना डेफिशिएंसी निकलता है बताइए? 19,000 माइनस 3,700, मतलब 15,300 का डेफिशिएंसी निकलता है, 15,300 का डेफिशिएंसी। वो कौन देगा? वो पी और क्यू देगा। आर का 15,300 कौन देगा? पी और क्यू देगा। तो दे दो। देना कैसे है? उल्टा, उल्टा साइड, उल्टा साइड लिखो। टू आर्स आर्स कैपिटल अकाउंट, आर का जो डेफिशिएंसी है वो कौन देगा? पी और क्यू। और कौन सा रेशियो में देगा? कैपिटल रेशियो में। देखिए क्वेश्चन में कैपिटल और करेंट अकाउंट दिया हुआ है क्या? कैपिटल अकाउंट करेंट अकाउंट दिया हुआ है क्या? ना सर, सिर्फ यहाँ पे कैपिटल दिया हुआ है। कैपिटल दिया हुआ है लेकिन उसका एडजस्टमेंट तो कुछ नहीं दिया ना, तो कैपिटल रेशियो में देगा। ठीक है, कैपिटल रेशियो में। तो कैपिटल रेशियो निकालिए इसका। कैपिटल रेशियो ऑफ पी एंड क्यू। तो कैपिटल रेशियो में डेफिशिएंसी शेयर करेगा। तो पी का कितना था? 20,000 और क्यू का कितना था? 15,000। पी का था 20,000 और क्यू का कितना था? 15,000। 15,000 कितना निकलेगा बताइए? 20:15 और 4:3। 4:3 के रेशियो में शेयर करेगा ये जो 15,300 है, ये 4:3 के रेशियो में देगा पी और क्यू। 15,300 को 4:3 के रेशियो में बांट दीजिए, मतलब 4/7। 15,300 तो 3/7। बताइए कितना कितना होगा? बोलिए। 8743 6557। डन? क्लियर? मक्खन? एकदम सर। चलिए आइए देखिए। अब क्या बोला था? जितना पार्टनर लेके जाएगा, जिसका भी डेबिट बैलेंस आएगा, जितना पार्टनर लास्ट में लेके जाएगा पैसा, उसका 5% अपने को क्यू को कमीशन देना है। क्यू को कमीशन देना है। क्यू को कमीशन किसका देना है? जितना पार्टनर लेके जाएगा। तो लेके कौन जा रहा है? पी लेके जा रहा है। अब पी का कैलकुलेशन करो, देखो। पी का कैलकुलेशन करो। पी का देखो, पी का देखो, वो डेबिट में बैलेंस आएगा। सिर्फ पी ही पैसा लेके जाएगा, क्योंकि पी का ही डेबिट में बैलेंस आएगा। मतलब ये पैसा लेके जाना, इसका मतलब क्या है? कि जो पार्टनर्स लेके जाएगा पैसा, उसी में से 5% कमीशन लेगा क्यू। तो पी का देखो, पी का आप कैलकुलेट करके देखो, उसका डेबिट में बैलेंस आएगा। देखो, पी का सबसे पहले क्रेडिट करो, टोटल 20,000 प्लस 4,500। ठीक है, माइनस करो डेबिट के साथ। माइनस करो 4,500 माइनस 8,743। मतलब पी का डेबिट बैलेंस आ रहा है, इट मींस पी पैसा लेके जाएगा। पी पैसा लेके जाएगा। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है? 5% रेमोनेटेशन ऑफ द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स। जो पार्टनर्स पैसा लेके जाएगा अपना घर, अगर किसी का डेबिट में बैलेंस आता है, वो पैसा लेके जाता है घर, उसका 5%, उसका 5%। तो आइए निकालते हैं एक बार, आइए लिखिए नोट नंबर 2, कैलकुलेशन फॉर क्यूज कमीशन। क्यू का कमीशन निकालिए सर। क्यू का कमीशन कैसे करके निकालेंगे बताइए? देखिए, अमाउंट पेबल टू पी। अपने को पी को कितना देना है? पी का सबसे पहले क्रेडिट का टोटल कीजिए। पी का क्रेडिट का टोटल कीजिए, पी का क्रेडिट का टोटल कीजिए, माइनस कर दीजिए डेबिट का टोटल, है ना? पी को कितना देना है बताइए? क्रेडिट का टोटल कीजिए, बताइए। 20,000 प्लस 4,500, 24,500। 24,500 और डेबिट का टोटल कीजिए पी का। 4,500 प्लस 8,743। कितना कितना? ये 13,243। 13,243। अब करके देखो। तो 11,257 पी को अपने को देना है।
11,257 पी को देना है, पी का बनता है, इसका 5% भाई, इसका 5% क्यू का कमीशन जाएगा, इसका 5% क्यू का कमीशन जाएगा। तो अपने को क्या निकालना है, क्यूज कमीशन, और हमेशा आफ्टर चार्जिंग निकलता है, ठीक है। हमेशा क्यूज कमीशन जो निकलेगा वो आफ्टर चार्जिंग निकलेगा, बिफोर चार्जिंग मत निकालना। आफ्टर चार्जिंग कैसे निकालते हैं सर, 11,257 का, 11,257 का अगर 5% कमीशन है, 5/105 कर देना आफ्टर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग लेना हमेशा, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग। बोलो, ये सब करके आपका 536 आएगा, 536 आएगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो क्यू को भैया कमीशन मिलेगा, किससे मिलेगा, पी से मिलेगा, तो यहां पे लिखिए बाय पीस कमीशन अकाउंट, क्यू को कमीशन मिलेगा, किससे मिलेगा, पी से मिलेगा 536 का। और इसका रिवर्सल एंट्री, रिवर्सल एंट्री, क्यू को कमीशन मिलेगा, किससे मिलेगा, पी से मिलेगा, तो क्यू ये है ना, ये वाला है ना, सेकंड वाला। और देगा कौन, रिवर्सल एंट्री, यहां अगर एंट्री करोगे तो यहां भी एंट्री करना पड़ेगा, टू क्यूज कमीशन अकाउंट, टू क्यूज कमीशन अकाउंट 536, ठीक है। अगर मिलेगा तो यहां लिखना क्रेडिट में, अगर दिया है तो डेबिट में लिखना, ठीक है। अगर इस तरफ लिखोगे तो रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा तुम लोगों को। नोट नंबर टू, नोट नंबर टू रेफर कर दो बस, नोट नंबर टू। अच्छा, अब आप लोग क्या कीजिए, अब आप लोग निकालिए टू बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, निकालिए, बताइए। और अगर किसी का डेबिट बड़ा है, क्रेडिट छोटा है, तो इसके लिए बाई बाई बैंक अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, एक एक करके सबका निकालिए, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है सर, ओके, ठीक है। देखिए, हम लोग सबसे पहले एस का कैलकुलेट करते हैं, देखिए एस का भैया डेबिट भरा है, एस का डेबिट भरा 9,000, 9,000, एस का डेबिट भरा है, तो यहाँ पे सेटलमेंट होगा इसका, यहाँ पे लिखे ना बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पे सेटलमेंट होगा 6,000, ठीक है। 9,000 माइनस 3,000 कितना, 6,000, ठीक है। अच्छा, अब बाकी दोनों का डेबिट डेबिट बढ़ा है, पी का भी और क्यू का भी, निकालिए। तो डेबिट अगर बढ़ा है तो क्रेडिट को टोटल कीजिए, 15,000 प्लस 4,500 प्लस 536 कितना होता है, यहाँ निकलेगा 20,036, 20,036, 20,036, इसका तो खेल खत्म हो गया, कितना निकलेगा, 8479, 8479, ठीक है। और अब पी का कीजिए, पी का कीजिए, 20,000 प्लस 4,500, तो पी का है 24,500, 24,500, 24,500, और पी का कितना निकलेगा बैलेंसिंग फिगर बताइए, पी का निकलेगा 10,721, 10,721 पी का भी निकल गया। तो पी और क्यू का जो है ये डेबिट में बैलेंस निकला, और एस का जो है वो क्रेडिट में बैलेंस निकला। आर का क्यों नहीं निकला सर, आर तो इंसॉल्वेंट हो गया बबुआ, आर तो इंसॉल्वेंट हो गया, आर तो इंसॉल्वेंट हो गया। आइए अब बैंक अकाउंट का एंट्री करना पड़ेगा, जहां जहां अपने लोग बैंक अकाउंट का एंट्री करना पड़ेगा, आइए देखिए इस तरीके से करते, देखिए सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहां पे लिखे थे बाय बैंक अकाउंट, लॉस को पे ऑफ किए थे, तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में लिखे थे बाय बैंक अकाउंट, तो बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू पार्टनर्स का नाम। आइए लॉस को पे ऑफ किए थे, इसका रिवर्सल एंट्री मारो पहले, लिखो टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू यूज कैपिटल अकाउंट, टू
एज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना था बताओ? 4500 का पे ऑफ किया था, 4500 का पे ऑफ किया था और 3000 का पे ऑफ किया था। ठीक है, फिर देखो, फिर यहां पे लिखे हैं भाई ये बैंक अकाउंट 6000 का पे ऑफ किए एस को। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिख रहे हैं भाई बैंक अकाउंट, बैंक के डेबिट में क्या होगा? टू एस कैपिटल अकाउंट। कितना? 6000। ठीक है, अब इस तरफ आप ध्यान दीजिए। अब इस तरफ ध्यान दीजिए। टू बैंक अकाउंट, अगर पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिखे हैं टू बैंक अकाउंट, बैंक के क्रेडिट साइड में होगा, बैंक के क्रेडिट साइड में होगा। देखिए बाय इज कैपिटल अकाउंट, बाय कैपिटल अकाउंट, इज कैपिटल अकाउंट 10,721, यूज कैपिटल अकाउंट 8479, 47,700, 47,700। ठीक है, हम करवा दिए गार्डनर वर्सेस मुर्रे। इसी इसी सम को प्रैक्टिस करते रहिए। गार्डनर वर्सेस मुर्रे हो गया हमारा कंप्लीट। अब आगे बढ़ेंगे इंडियन पार्टनरशिप रूल। क्या पढ़ेंगे? इंडियन पार्टनरशिप रूल। आइए आइए, हमने अभी तक गार्डनर वर्सेस मुर्रे बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ लिया है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, अब हम लोग पढ़ेंगे अपना इंडियन पार्टनरशिप रूल। ठीक है दोस्तों, व्हेन वन पार्टनर इज इंसॉल्वेंट का एक केस हमने पढ़ लिया गार्डनर वर्सेस मुर्रे। दूसरा वाला केस पढ़ने वाले हैं इंडियन पार्टनरशिप रूल। क्या होता है इंडियन पार्टनरशिप रूल और कब लगता है इंडियन पार्टनरशिप रूल? सबसे पहला चीज यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द प्रॉब्लम रिमेन साइलेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो हमेशा इंडियन पार्टनरशिप रूल ही अप्लाई करना। लेकिन क्वेश्चन में अगर गार्डनर वर्सेस मुर्रे लिख के दिया हो देन गार्डनर वर्सेस मुर्रे अप्लाई करना। क्वेश्चन में लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा हो देन आपको इंडियन पार्टनरशिप रूल अप्लाई करना पड़ेगा। इफ द प्रॉब्लम रिमेन साइलेंट रिगार्डिंग रूल्स देन द इंडियन पार्टनरशिप रूल शुड बी एप्लीकेबल। यहां पे बोला गया है इन दिस रूल ऑल्सो डेफिशिएंसी शुड बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर इंसॉल्वेंसी रेशियो। बस इसमें यही फर्क है, इंडियन पार्टनरशिप रूल में यही फर्क है कि इसका जो डेफिशिएंसी शेयर होता है ना, एक पार्टनर का जो डेफिशिएंसी शेयर होता है वो इंसॉल्वेंसी रेशियो में शेयर होता है, वो क्वेश्चन में दिया होता है। ड- यहाँ जो यहाँ जो डेफिशिएंसी शेयर होता है वो कैपिटल रेशियो में नहीं, इंसॉल्वेंसी रेशियो में दिया होता है। इंसॉल्वेंसी रेशियो में शेयर होता है डेफिशिएंसी, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। लेकिन लेकिन इफ द इंसॉल्वेंसी रेशियो इज नॉट अवेलेबल इन डेट, अगर मान लो अगर क्वेश्चन में इंसॉल्वेंसी रेशियो नहीं दिया हुआ है तो आप कैपिटल रेशियो को यूज कर सकते थे, जैसे आप बनाते थे सम वैसे ही आप बनाइए। लेकिन याद रखिएगा इंडियन पार्टनरशिप रूल में इंसॉल्वेंसी रेशियो का ही यूज किया जाएगा, जो कि क्वेश्चन में दिया रहेगा डेफिशिएंसी शुड बी बोर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर इंसॉल्वेंसी रेशियो। वहां पे जो नियम सिखाए थे कि जिसका जिसका क्रेडिट बैलेंस रहेगा वही लोग डेफिशिएंसी बोन करेगा, वो सब नहीं है नॉर्मली यहाँ। ठीक है, सीधी सी बात इतनी सी बात है कि इंडियन पार्टनरशिप रूल में इंसॉल्वेंसी रेशियो में डेफिशिएंसी शेयर होता है। अगर इंसॉल्वेंसी रेशियो नहीं दिया हुआ है देन पुराना नियम, वही पुराना नियम कैपिटल रेशियो में शेयर होगा फिर डेफिशिएंसी, है ना। और मोर ओवर एज पर द इंडियन पार्टनरशिप रूल द सॉल्वेंट पार्टनर शुड नॉट ब्रिंग कैश फॉर द रियलाइजेशन लॉस। मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि हम लोग जो लॉस ऑन रियलाइजेशन तुरंत के तुरंत इमीडिएटली जो पे ऑफ करते थे वो पे ऑफ नहीं करेंगे, पे ऑफ नहीं करेंगे। ठीक है, इतना ही रूल है। हम लोग जो इमीडिएटली पे ऑफ कर देते थे, देखिए इस सब में किए थे ना हम लोग, इस सब में लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ था, इमीडिएटली हम लोग पे ऑफ किए थे, इमीडिएटली इस बार पे ऑफ नहीं करेंगे, कोई कैश नहीं लाया जाएगा इस बार। इंडियन पार्टनरशिप रूल का बस यही फर्क है कि आपको इंसॉल्वेंसी रेशियो में डेफिशिएंसी बांटना है, और ये जो लॉस ऑन रियलाइजेशन जो तुरंत के तुरंत पे ऑफ हो जाता था वो पे ऑफ नहीं होगा। इसका इमीडिएटली जो हम लोग पे ऑफ कर देते थे वो वो अपना पे ऑफ नहीं होगा। दैट्स इट। आई आइए आप करते हैं सम्स। सम नंबर 23, सम नंबर 23 करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप रूल का एक सम सिखाएंगे, सब सीख जाओगे। याद रखिएगा क्वेश्चन में इंसॉल्वेंसी रेशियो दिया हो तो इंसॉल्वेंसी रेशियो में ही डेफिशिएंसी बांटेंगे।
अगर इंसॉल्वेंसी रेशियो नहीं दिया हो, इंसॉल्वेंसी रेशियो नहीं दिया हो, देन कैपिटल अकाउंट से बांट देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल अकाउंट का रेशियो से बांट देंगे। क्वेश्चन नंबर 23। आइए, लिखा हुआ है कि ताना माना जाना एंड राना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रो बैच में भी करवाए हैं, कि ताना माना जाना एंड राना फिर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:3:2:2। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, यहाँ पे उसका सारा का सारा बैलेंस शीट दिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे अलग क्या है सर? यहाँ पे अलग ये है कि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया हुआ है यहाँ पे। तो जो बैलेंस शीट का वर्कमैन कंपेंसेशन फंड रहेगा ना, उसको आप कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देना, और जो एडजस्टमेंट का रहेगा उसको आप रियलाइजेशन में लिख देना, ठीक है? याद रहेगा रूल। बैलेंस शीट में जो भी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड रहेगा उसको कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा, ओल्ड में। और एक देखिएगा, एडजस्टमेंट में भी वर्कमैन कंपेंसेशन फंड रहेगा, एडजस्टमेंट में जो वर्कमैन कंपेंसेशन फंड रहेगा उसको रियलाइजेशन में लिख दीजिएगा, ठीक है? वर्कमैन कंपेंसेशन फंड लिख देते हैं यहाँ पे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बैलेंस शीट वाला डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिएगा कैपिटल में, और एडजस्टमेंट वाला रियलाइजेशन में लिखिएगा, रियलाइजेशन में लिखिएगा, ठीक है? अच्छा, फिर देखिए फिर क्या दिया हुआ, देखिए, ड्यू टू द डिफरेंस इन ओपिनियन द फर्म वाज डिसॉल्व्ड ऑन द डेट ऑफ द ऑन द डेट एंड मन्ना वाज अपॉइंटेड टू रियलाइज द एसेट। वही सेम बात कि फर्म डिसॉल्व हो गया और मन्ना को अपॉइंट किया गया, मन्ना सुनो ना, तुम असेट और लाइबिलिटीज को बेच देना, असेट को बेच देना, लाइबिलिटीज को पे ऑफ कर देना। मन्ना ने बोला क्या हम क्या क्या फ्री में करेंगे क्या काम? तो बोला फ्री में नहीं करना पड़ेगा तुमको, उसको 5% कमीशन मिलेगा ऑन द अमाउंट फाइनली पेड टू अदर पार्टनर्स। लास्ट में जो भी पार्टनर्स घर लेके पैसा जाएगा उसका 5% कमीशन मन्ना को मिलेगा। सेम क्वेश्चन, लास्ट में जो भी पैसा पार्टनर घर लेके जाएगा उसका 5% कमीशन जो है वो मन्ना को मिलेगा, ठीक है सर? और दिया हुआ है असेट जो है हम लोग बेचे हैं, डेटर्स को 43,000 में, फर्नीचर को 8,000 में, स्टॉक को 24,000 में, ट्रेडमार्क को ये 12,000 में हम लोग बेचे हैं, ठीक है? और शर्त ये थी, यहां देखिए, एंड टू बियर द रियलाइजेशन एक्सपेंस, शर्त ये थी कि मन्ना जो था, मन्ना को बोला गया ठीक है हम 5% कमीशन तुमको देंगे, लेकिन जितना भी रियलाइजेशन का खर्चा है वो तुम करेगा मन्ना, जो भी रियलाइजेशन का खर्चा है वो तुम करेगा मन्ना। लेकिन देखो रियलाइजेशन का खर्चा क्या है, रियलाइजेशन का खर्चा फर्म ने पे कर दिया, तो पे किसको करना चाहिए था रियलाइजेशन का खर्चा? मन्ना को, क्योंकि यहां पे डिसाइड हो गया था मन्ना को रियल मन्ना को रियलाइजेशन का खर्चा पे करना था, लेकिन किसने कर दिया रियलाइजेशन का खर्चा पे? फर्म ने। तो फर्म को मन्ना लौटाएगा, लौटाएगा कैसे? मन्ना कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट करके लौटा देगा पैसा, ठीक है? डन, डन, ओके सर। फिर देखिए यहाँ पे सारा का सारा चीज दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बोला कि जाना इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, वो जाना जो है वो कंगाल हो गया, जाना वो कंगाल हो गया, सिर्फ 17,800 रुपया ही उससे रियलाइज हो पाया। एज पर द पार्टनरशिप डीड एनी डेफिशिएंसी ऑन अकाउंट ऑफ इंसॉल्वेंसी पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू ओन बाय सॉल्वेंट इक्वली। तो इंसॉल्वेंसी रेशियो दिया है, बताइए तो क्या है? इंसॉल्वेंसी रेशियो दिया हुआ है इक्वली बोला बांट लेने के लिए, तो इंसॉल्वेंसी रेशियो है 1:1:1। ये आपका इंसॉल्वेंसी रेशियो है, इस रेशियो में आपका डेफिशिएंसी बटेगा, इस रेशियो में डेफिशिएंसी बटेगा, समझा? तो आइए फॉर्मेट बनाइए, फॉर्मेट बनाइए, उसके बाद सिखाते हैं सब। फॉर्मेट बनाइए, आइए। क्वेश्चन नंबर 23, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल में 4 पार्टनर का नाम रहना चाहिए, ताना माना जाना राना।
ठीक है। तो तीसरा क्या बनेगा, बैंक अकाउंट। सेम टू सेम समझ। क्वेश्चन अगर साइलेंट रहा, क्वेश्चन साइलेंट रहा, इंडियन पार्टनरशिप रूल लगाइएगा। क्वेश्चन में लिखा रहा गार्डनर वर्सेस मुर्रे, गार्डनर वर्सेस मुर्रे लगाइएगा, दैट्स इट, कुछ नहीं। चलिए आइए। आइए लिखिए, यहाँ पे लिख दीजिए। यहाँ पे लिखिए ताना माना जाना राना। ताना माना जाना राना, लिख दीजिए। और ये रियलाइजेशन अकाउंट, लास्ट में बैंक अकाउंट। सबसे पहले क्या करते हैं बताओ, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप असेट साइड चेक कीजिए। असेट साइड देखिए अपना, असेट साइड में दिया हुआ कैपिटल अकाउंट ऑफ जाना, मतलब कैपिटल के डेबिट में बैठेगा, ये कैपिटल के डेबिट में बैठेगा। आइए लिखिए, टू बैलेंस बीडी, जाना का डेबिट बैलेंस दिया हुआ है अपने को। जाना का डेबिट बैलेंस दिया 48,000। ठीक है सर। और क्या क्या दिया है बोलिए सर। और फिर दिया फर्नीचर, ट्रेडमार्क, स्टॉक, डेटर्स, प्रोविजन, ये सब सब लिखिए। तो असेट कहाँ लिखते हैं, असेट लिखते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, फटाफट से लिखो, असेट लिखते हैं रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, लिखो टू फर्नीचर, टू स्टॉक, टू डेटर्स, फटाफट लिखो। फर्नीचर कितना, 12,000। स्टॉक कितना, 21,000। डेटर कितना, 30,000। और क्या है, सॉरी, फर्नीचर कितना है, फर्नीचर 12,000। स्टॉक कितना है, 30,000। डेटर कितना है, 48,000 ग्रॉस, ग्रॉस। और पीबीटी को लिखते हैं उल्टा साइड में, पीबीटी को उल्टा साइड में, 1,500 का पीबीटी। ठीक है सर। ट्रेडमार्क कितना है, ट्रेडमार्क है आपका 21,000। हो गया, ठीक है। फिर क्या दिया हुआ, कैश एट बैंक, कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस बिठा दीजिए, कैश में, कैश में ओपनिंग बैलेंस बिठाइए, टू बैलेंस बीडी 17,300। बिठाए, हाँ सर बिठा दे। अब देखिए और क्या दिया हुआ है, असेट साइड खत्म। लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी साइड में ताना माना राणा का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है। ये ताना माना राणा का कैपिटल बैलेंस दिया हुआ है, लिखिए कैपिटल बैलेंस, बाय बैलेंस पीडी। ये ताना है कितना है, 46,200। माना है कितना है, 30,000। और राणा का भी दिया, राणा का कितना है, 12,100। 12,100, ठीक है सर। और क्या दिया हुआ है सर, जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया हुआ है 30,000 का, 30,000 का जनरल रिजर्व दिया हुआ है। आइए लिखिए, बाई बाई जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटिए, 3:3:2:2 बांटिए। कितना का जनरल रिजर्व है, जनरल रिजर्व है 30,000 का, तो 30,000 का जनरल रिजर्व बांटिए, 9,000, 9,000, 6,000, 6,000 बांटिए। ठीक है। अच्छा और क्या है भाई, और बताओ, और बोलो भाई, और क्या क्या है। फिर दिया क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स दिया हुआ है, आइए क्रेडिटर्स लिखिए, बाय क्रेडिटर्स, बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितना दिया हुआ है, क्रेडिटर्स दिया 46,500। फिर बैलेंस शीट में चेक कीजिएगा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड दिया होगा, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड, उसको बांटना पड़ेगा अपने को। कहाँ, कैपिटल में बांटेंगे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड कैपिटल के क्रेडिट साइड में बांट दीजिए। बाय वर्कमैन कंपेंसेशन फंड किस रेशियो में, 3:3:2:2 बांटिए। जितना भी है वर्कमैन कंपेंसेशन फंड बांटिए, सर 10,000 का है, बांटिए, मतलब 3,000, फिर 3,000, फिर 2,000, 2,000, हो गया, बांटे। ठीक है। और
तो सर यहाँ का सारा खेला खत्म हो गया अपना, यहाँ का सारा खेला खत्म हो गया। अब देखिए असेट रियलाइज कीजिए, असेट असेट को बेचिए, असेट को हम लोग बेचे, डेटर्स, फर्नीचर, स्टॉक, ट्रेडमार्क सब बेचिए। और देखिए कभी भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी का दिया हो, कभी भी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, देखिए जॉइंट लाइफ पॉलिसी, देयर वाज अ जॉइंट लाइफ पॉलिसी फॉर 90,000, तो उसका सरेंडर वैल्यू ले लेना, उसका सरेंडर वैल्यू लेके बेच देना। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी था 90,000 का मेरे पास, उसको हम 9,000 में बेच दिए। असेट है ये, असेट असेट, असेट को रियलाइज कर देना। एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी था 90,000 का, उसको 9,000 में बेच दिए, तो 9,000 क्या है, सरेंडर वैल्यू, उसको बेच देना 9,000 में। असेट को रियलाइज करो। असेट को रियलाइज कहां करते हैं सर, ये डेबिट, रियलाइज करेंगे क्रेडिट। आइए, बाय बैंक अकाउंट, असेट रियलाइज्ड। बताइए सबसे पहले डेटर्स, कितने बचे डेटर्स, 43,000। फर्नीचर, फर्नीचर कितने बचे, 8,000। स्टॉक, स्टॉक कितने बचे, 24,000। ट्रेडमार्क, ट्रेडमार्क कितने बेचे, ट्रेडमार्क बेचे 12,000। और एक जॉइंट लाइफ पॉलिसी था जो कि 90,000 का था, जो अभी हम बेच दिया है, तो उसका आप सरेंडर वैल्यू लीजिए। सरेंडर वैल्यू कितना, 9,000। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू लीजिएगा, ठीक है। मिक्स करके कितना होगा, 96,000। यहाँ पे बाई बैंक अकाउंट लिखे हैं, यहाँ पे आप बाई बैंक अकाउंट लिखे हैं, तो बैंक के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट। आइए लिखिए, टू रियलाइजेशन अकाउंट, असेट रियलाइज्ड, कितना, 96,000। रिवर्सल एंट्री, ठीक है। एडजस्टमेंट का 2 एंट्री करके होगा, याद रखिएगा आप। अब क्या करेंगे सर, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करेंगे। आइए लाइबिलिटीज को पे ऑफ कीजिए, टू बैंक अकाउंट। सबसे पहले लिखिए क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितना था, क्रेडिटर्स था 46,500, इसको पे ऑफ कीजिए, 46,500। अच्छा, क्वेश्चन में दिया हुआ था कि एक ऐसा अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 6,500 का, उसको भी पे किया है। एक और लाइबिलिटी अराइज हो गया 6,500 का, उसको भी आपने पे किया है, उसको भी पे किया है नॉर्मली 6,500 का, उसको भी लिखिए। ठीक है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, उसको भी पे किया है, कितना, 6,500 का। और हम आपको सिखाए थे कि वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अगर एडजस्टमेंट में दिखे, वर्कमैन कंपेंसेशन फंड अगर एडजस्टमेंट में दिखे, तो रियलाइजेशन के डेबिट में ले लेना, रियलाइजेशन के डेबिट में ले लेना। देखिए एक्चुअल लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इज 4,000, देखिए लिखा हुआ है। देखिए एक्चुअल लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन, अगर एडजस्टमेंट में वर्कमैन कंपेंसेशन दिखे, तो उसको ले लेना रियलाइजेशन के डेबिट में, ले लो, सोचो मत, ले लो। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो भाई, बोलना भूल जाता हूं लेकिन करो, ठीक है। फिर जाके आएगा, वरना हम ठेका वेका नहीं लेंगे भाई, पहले से बोल दे रहे हैं हम। आप सपोर्ट नहीं दिखाओगे, हम क्या करेंगे फिर, सब कुछ सपोर्ट पे डिपेंड करता है। वर्कमैन कंपेंसेशन फंड 4,000 का है, जोड़ो तो 57,000 आ जाएगा यहाँ पे, 57,000 आ जाएगा यहाँ। ऐड करो, तो 12,000 प्लस 30,000 प्लस 48,000 प्लस 21,000 प्लस 57,000, 1,68,000, 1,68,000। लॉस निकालो, बाई लॉस ऑन रियलाइजेशन। कौन कौन पार्टनर है, ताना, माना, जाना, अराना। तो ताना का 3/10, माना का 3/10, जाना का 2/10, और अराना का 2/10। बांटिए, लॉस कितने का आएगा, लॉस आएगा 24,000 का, बांटिए, 24,000 का लॉस को बांटो। ये ताना का आएगा 7,200, माना का भी आएगा 7,200, 4,800 और 4,800।
लॉस को कहां ट्रांसफर करते हैं भाई? लॉस को ट्रांसफर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में। ट्रांसफर करो, आ जाओ। अच्छा सुनो, यहां जो रियलाइजेशन में जो हम लोग टू बैंक अकाउंट लिखे थे, उसका रिवर्सल एंट्री कहां मारना पड़ेगा? बैंक के क्रेडिट साइड में। आइए लिखिए, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, लायबिलिटीज पे ऑफ कितना? 57,000। ठीक है, डन, एकदम। आई, तो जो लॉस ऑन रियलाइजेशन हुआ है उसको कैपिटल में ट्रांसफर करो। लॉस ऑन रियलाइजेशन कितना कितना का हुआ? 7200, 7200, 4800, 4800। आइए, 7200, 7200, 4800, 4800। अच्छा, हम लोग माना को अपॉइंट किए थे, माना को हम लोग अपॉइंट किए थे कि तुम असेट बेच देना, लाइबिलिटीज पे ऑफ कर देना। माना बोला हम फ्री में नहीं करेंगे, हमको 5% कमीशन चाहिए। तो हमने बोला ठीक है 5% कमीशन देंगे, लेकिन जितना भी रियलाइजेशन का खर्चा है तुम उठाएगा। ठीक है, हम 5% कमीशन देंगे, लेकिन जितना भी रियलाइजेशन का खर्चा है वो तुम उठाएगा माना, तुम उठाएगा। माना बोल दिया हाँ ठीक है। लेकिन यहां आप देखिए जरा ध्यान से कि एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1500 पेड बाय द फर्म। रियलाइजेशन का जो खर्चा है वो फर्म ने पे कर दिया। किसको पे करना चाहिए था? माना को। रियलाइजेशन का जो खर्चा है वो फर्म ने पे कर दिया। किसको पे करना चाहिए था? माना को। मतलब माना फर्म को लौटा देगा पैसा, लौटाएगा। ये लीजिए 1500, 1500 तो मेरे को पे करना था ना, आप क्यों किए? ठीक है, तो इसका एंट्री क्या होता है? मानास कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट, मानास कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। आई लिखिए, मानास कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखिए टू बैंक अकाउंट। इसका एक्सपेंस था, माना का एक्सपेंस था, माना का एक्सपेंस था। कितना? 1500। अब और यहां अगर लिखे टू बैंक अकाउंट, तो बैंक के क्रेडिट साइड में क्या लिखना पड़ेगा? बैंक के क्रेडिट साइड में लिखना पड़ेगा बाई मानास कैपिटल अकाउंट। 1500। ठीक है, हो गया। अच्छा, लास्ट में हमको क्या बोला? लास्ट में हमको क्या बोला? लास्ट में बोला कि जाना रिटायर हो गया, मतलब कि वो जाना जो है इंसॉल्वेंट हो गया, इंसॉल्वेंट, वो कंगाल हो गया। सिर्फ 17,800 रियलाइज हो पाया उससे। जाना इंसॉल्वेंट हो गया, 17,800 रियलाइज हो पाया। तो लिखिए, जाना हो गया इंसॉल्वेंट, वो सिर्फ दे पाया बाय बैंक अकाउंट। जाना का पॉकेट से सिर्फ 17,800 निकल पाया, और बाकी वो कुछ नहीं देगा। अभी 17,800 ही देगा वो सिर्फ। तो अगर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में लिखे हैं बाय बैंक अकाउंट, बैंक के डेबिट में क्या लिखना पड़ेगा? टू जानास कैपिटल अकाउंट। हर एक चीज का रिवर्सल एंट्री होगा। टू जानास कैपिटल अकाउंट 17,800। ठीक है, अच्छा, अब खेला स्टार्ट होता है, एक्चुअल खेला। अब खेला स्टार्ट होगा, एक्चुअल खेला। देखिए, अब इसका मतलब इन लोगों का जो डेफिशिएंसी है, हम लोग पहले क्या करते थे? हम लोग पहले क्या करते थे? लॉस को पे ऑफ करते थे, है ना? ये जो लॉस ऑन रियलाइजेशन है उसको तुरंत इमीडिएटली पहले पे ऑफ करते थे, अब नहीं करेंगे। इंडियन पार्टनरशिप रूल बोलता है कि ये जो लॉस ऑन रियलाइजेशन है उसको जो तुरंत की तुरंत इमीडिएटली पे ऑफ कर देते थे तुम, क्रेडिट में लिख देते थे। मत करो, मत करो मेरे बेटे, मत करो। इंडियन पार्टनरशिप रूल में लॉस को पे ऑफ मत करना। अच्छा सर, ओके। और जो भी है, मतलब जो भी डेफिशिएंसी है उसको इंसॉल्वेंसी रेशियो में अपने को बांटना है। जो भी डेफिशिएंसी है उसको इंसॉल्वेंसी रेशियो में अपने को बांटना है। तो भैया पहले डेफिशिएंसी तो निकालिए, डेफिशिएंसी पहले निकालिए। डेफिशिएंसी आप निकालिए पहले, निकालो डेफिशिएंसी निकालो। तो डेफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? जाना रिटायर हो गया ना, तो जाना का बैलेंस निकालिए। आप जाना का टोटल कीजिए पहले। 48,000 प्लस 4,800 बताइए। 52,800। 52,800। ठीक है,
तो डेफिशिएंसी कितना निकलेगा, और डेफिशिएंसी को कौन कौन देगा? डेफिशिएंसी को देगा ताना, माना और राणा। जाना का डेफिशिएंसी को कौन देगा? ताना, माना, राणा, ये तीनों। तो भाई ताना, माना एंड राणा कितना देगा बताइए? डेफिशिएंसी किसका? जाना का डेफिशिएंसी कितना देगा बताइए? निकलेगा कितना? 52,800 माइनस 6,000 माइनस 2,000 माइनस 17,800, मतलब 27,000 का जो डेफिशिएंसी है वो ताना, माना और राणा मिलके दे देगा। किस रेशियो में सर? इंसॉल्वेंसी रेशियो में। इंसॉल्वेंसी रेशियो कितना है क्वेश्चन में? इक्वली बोला है, 1:1:1। तो आइए लिखिए यहाँ पे 2 जाना अकाउंट, इसका रिवर्सल एंट्री 2 जाना अकाउंट, और 27,000 जो है 1:1:1 में देगा वो, मतलब 9,000 ताना देगा, 9,000 माना देगा, 9,000 राणा देगा। 27,000 को 1:1:1 में बांट दिए। ओके सर। अब कमीशन का कैलकुलेशन करते हैं। कमीशन का कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो चेक कीजिए कि किसको किसको मिल रहा है पैसा, मतलब किसका किसका डेबिट बैलेंस आ रहा है। अगर जिसका भी डेबिट बैलेंस आएगा ना, उसको उसको पैसा मिल रहा है। जिसका भी डेबिट बैलेंस आ रहा है उसको उसको पैसा मिल रहा है। तो आप चेक कीजिएगा कि डेबिट बैलेंस ना, ये ताना और माना को, ये दोनों को ही मिल रहा है। मतलब ताना और माना मिलके राणा को कमीशन, सॉरी, आप देखोगे कि वो डेबिट जो है ना, वो ताना और राणा को दोनों को ही मिल रहा है, तो ताना और राणा मिलके माना को कमीशन देगा। जिसके पास भी पैसा जाएगा लास्ट में वो 5% का कमीशन देगा। तो आप देखिएगा डेबिट बैलेंस जो है वो ताना और राणा का दोनों का ही आ रहा है, तो माना को ये दोनों मिलके कमीशन देगा। आइए कमीशन कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट नंबर 1, अमाउंट पेबल टू, ये ताना, अमाउंट पेबल टू ताना। अरे ताना को अमाउंट कितना कितना पे करना है? क्रेडिट को टोटल करो, माइनस करो डेबिट, करो क्रेडिट को टोटल। 46,200 प्लस 9,000 प्लस 3,000 माइनस 7,200 माइनस 9,000, मतलब टोटल मिला के अपने को ताना को 42,000 देना है। 42,000 क्रेडिट माइनस टोटल डेबिट। अच्छा, 42,000 जो ताना को मिलेगा उसमें से 5% जो कमीशन है वो माना को जाएगा, क्योंकि बोला ही हुआ था कि लास्ट में जो भी पार्टनर पैसा लेके जाएगा घर, उसका 5% कमीशन चाहिए उसको। निकालिए मानास कमीशन। तो कैसे निकलेगा? हम आपको बोले थे आफ्टर चार्जिंग निकालिएगा हमेशा, आफ्टर चार्जिंग, ठीक है। 42,000 इंटू 5/105, आफ्टर चार्जिंग मतलब 5/105 कर दीजिए। 42,000 इंटू 5/105, 2,000। हो गया। फिर नेक्स्ट बोलिए। अब देखिए ये ताना का डेबिट बैलेंस आया इस बार, लेकिन राणा का भी डेबिट बैलेंस आ रहा है। जिसका जिसका भी डेबिट बैलेंस आएगा उसको उसको पकड़ेगा माना, बोलेगा "ए, पैसा निकाल"। राणा का भी देखिएगा, राणा का भी डेबिट बैलेंस निकलेगा। आप करिए, आप करके देखिए। 12,100 प्लस 6,000 प्लस 2,000, क्रेडिट का टोटल 20,100, और माइनस कर दीजिए, क्रेडिट माइनस डेबिट कीजिए। 20,100 माइनस 4,800 माइनस 9,000, 6,300। तो लिखिए अमाउंट पेबल टू, अमाउंट पेबल टू मतलब राणा को कितना पे करना है अपने को। राणा का डेबिट बैलेंस कितना निकला? 6,300। इसका भी शेयर मानेगा, इसका भी इसको भी मांगने जाएगा माना, बोलेगा हमको भी पैसा दो। निकालिए मानास कमीशन। मानास कमीशन कैसे निकलेगा सर? 6,300 इंटू 5/105। भाई लाइक कर दो ना यार, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो? सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? लाइक कमेंट शेयर करो, टेलीग्राम व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करो, और लाइक भड़ भड़ के लाइक कीजिए भाई। तो अगर करोगे तो 300 निकलेगा, ठीक ठीक है। तो माना देगा 2,000, सॉरी, तो ये ताना वो देगा 2,000 और राणा देगा 300। आइए लिखिए
आइए लिखिए, यहाँ पे लिखिए पाई। कौन कौन क्या क्या देगा बताइए। पाई ताना अकाउंट, तो ताना देगा 2,000, माना को देगा, और पाई राणा अकाउंट, राणा देगा 300 कमीशन के नाम पे। ठीक है, इसका रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा। रिवर्सल एंट्री मारना पड़ेगा। रिवर्सल एंट्री कैसे मारेंगे? टू टू माना अकाउंट, तो ताना का लिख दीजिए 2,000, राणा का लिख दीजिए 300। दैट्स इट। अगर कोई चीज यहां लिखोगे उसका रिवर्स भी आएगा, रिवर्स भी आएगा। अब और कुछ नहीं करना भाई, आपको और कुछ नहीं करना, हो गया सब कुछ। अब सेटलमेंट करो, देखो टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। देखो इसमें से जाना तो इंसॉल्वेंट है, जाना का तो निकलेगा ही नहीं टू बैंक अकाउंट, जाना का तो निकलेगा ही नहीं। निकालो सबका बैंक अकाउंट निकालो, बताओ। राणा का आएगा 20,100, 20,100। इसका डेबिट में ही बैलेंस निकलेगा 6,000, 6,000 बैलेंस निकलेगा, आप निकाल लेना। माना का आएगा 44,300, इसका डेबिट में ही बैलेंस निकलेगा 26,600। और जाना का निकलेगा 58,200, ये टोटल। डेबिट में लिख देना 40,000। और हमारा दूसरा वाला वैरायटी भी खत्म। तो हम लोग ने क्या क्या कवर कर लिया, एक बार चेक करते हैं, आइए देखिए। अच्छा, ये बैंक अकाउंट को मिलाना पड़ेगा ना। हाँ, इतना हो गया सबका, इतना हो गया सबका। चलिए, अब कैश अकाउंट को मिलाइए, मिलाइए कैश अकाउंट को। देखिए यहां पे अपने लोग लिखे हैं टू बैंक अकाउंट, तो ये बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे? बाय, बाय तानास कैपिटल अकाउंट, बाय मानास कैपिटल अकाउंट, बाय रानास कैपिटल अकाउंट। कितना कितना है बताइए तो? 40,000, 26,000, 600, 6,000। 40,000, 26,600 और 6,000। भाई भाई लाइक कर दो, लाइक नहीं करोगे नेक्स्ट पार्ट नहीं आएगा। 131100, 131100। ठीक है, तो बेसिकली अपने लोग ने क्या क्या कवर किया एक बार चेक करते हैं, आइए। लाइक कीजिए फिर जाके नेक्स्ट पार्ट आएगा, वरना नहीं आएगा। देखिए, अपने लोग ने बोला था कि 4 मेथड्स अपने को करने हैं, अपने लोग ने इसमें से हम लोग ये 2 मेथड्स करवा दिए, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2। ऑल पार्टनर्स आर सॉल्वेंट, ये हमने करवा दिया आप लोगों को एक सम। और वन पार्टनर्स इज इंसॉल्वेंट, एक हमने गार्डनर वर्सेस मुर्रे करवाया, एक हमने इंडियन पार्टनरशिप रूल करवा दिया आप लोग। अब मेथड नंबर 3 जो है वो क्या है? ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट, ये नेक्स्ट वाला पार्ट में आएगा। अब पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करवाएंगे, हम नहीं करवाएंगे पीस मिल डिस्ट्रीब्यूशन, सब कुछ थोड़ा ना करके जाना है, ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ थोड़ा ना करके जाना है, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इतना तक हम करवा देंगे, मेथड नंबर 3 तक करवा देंगे एंड दैट्स इट। तो ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट का लेक्चर तभी आएगा जब आप इस पर्टिकुलर वीडियो पे 1,000 लाइक्स कंप्लीट कराओगे, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अगर चाहते हो ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट पर भी एक लेक्चर आए नॉर्मली, और खत्म हो जाएगा हमारा डिसोल्यूशन पार्टनरशिप। आज रात को ही डाल देंगे, लेकिन 1,000 लाइक चाहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए भर भर के, और कम्युनिटी और टेलीग्राम में ज्वाइन करके रखिए, कमेंट बॉक्स में लिंक है।